स्टूडेंट्स, करते हैं हम स्टार्ट अपना काम, करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। आप देख सकते हो आज थ्री मूवमेंट थ्योरम का। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया था, थ्री मूवमेंट थ्योरम का एक क्वेश्चन ले लिया था। उसके जो फर्दर इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट केसेस आ सकते हैं। पर जैसे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में लिया था वही क्वेश्चन जनरली आपको यूनिवर्सिटी में आएगा। लेकिन मैंने बोला था कि लास्ट टाइम कि जनरली हम ना एक स्पैन के लिए भी हम थ्री मूवमेंट थ्योरम लगा सकते हैं। सो हम कर रहे हैं कंटिन्यूस, अपना जो कंटिन्यू लेक्चर है थ्री मोमेंटम, उसका आगे वाला पार्ट आप इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलो दोस्तों चालू करते हैं थ्री मोमेंटम थ्योरम के आगे वाले केसेस। ठीक है, सो केस वन ले लो। सपोज केस वन पहला, व्हेन, जब व्हेन बोथ एंड इज फिक्स, बोथ एंड इज फिक्स्ड, जब दोनों एंड क्या होंगे, फिक्स होंगे। जब फिक्स होंगे दोनों एंड तो क्या होता है, देखो टा ए फिक्स, ये वाला भी मस्त फिक्स है, दोनों एंड फिक्स है। इसका नाम ए बी, कुछ लोड वोड हो सकता है, कोई भी जनरल लोडिंग इसके ऊपर हो सकती है ना। तो अब देखो, अभी देखो स्पैन तो एक ही है ना। तो हमने क्या बोला कि थ्री मोमेंटम थ्योरम क्या है कि मिनिमम 3 सपोर्ट तो चाहिए और 2 स्पैन तो चाहिए। तो इस केस में कैसे, देखो 2 अननोन है, ए भी अननोन है, जहाँ पे फिक्स रहेगा वहाँ पे मूवमेंट आएगी, ए भी अननोन है, बी भी अननोन है। तो इस केस में क्या करना होता है, एक इमेजिनरी स्पैन कंसिडर करना होता है, एक इमेजिनरी स्पैन। तो बोथ साइड जो एंड फिक्स है ना, इसको बढ़ा देने का आगे, इसको बोलने का बी डैश, ठीक है। इसको बढ़ा देने का आगे, इसको बोलने का क्या, ए डैश। तो इसका जो होगा ना, लेंथ भी जीरो है, लेंथ भी थोड़ी इसकी कुछ इमेजिनरी स्पैन है, एरिया भी जीरो होगा इसका लेंथ भी जीरो होगा, एरिया भी क्या होगा, जीरो होगा, इमेजिनरी है, माना कि, है ना, मैथमेटिशियन है, कुछ भी मान सकते है ना। तो ए डैश ए, बी डैश, तो इसका लेंथ होगा एल, है ना। तो जब आप थ्री मोमेंट थ्योरम लगाते हो ना, 3 स्पैन के लिए आप लगा सकते हो। अब देखो ना, यहाँ पे भी तो ऐसे लगा सकते हो। देखो मैंने कहा अप्लाइंग थ्री मोमेंट थ्योरम फॉर, किसके लिए अप्लाई किया मैंने, देखो ए डैश ए और बी। तो कितना आगे इस पर 3 आगे क्या नहीं, देखो ए डैश एक स्पैन, 2 स्पैन, 3 स्पैन आगे क्या नहीं। तो इसमें से क्या होगा, ए वाला जो ये तो जीरो होगा इसका एरिया। फ्री बीएमडी बनाएंगे तो इसको बीएमडी बनेगी नहीं, इसकी बीएमडी बनेगी नहीं, इसका भी एरिया जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, अप्लाई, तो अब देखो कैसा आएगा, देखो जैसे अप्लाई करेंगे एम ए डैश ए वन, मान लो यूनिफॉर्म ये है, तो सब आपके L1/I1 ये फॉर्मूला था, प्लस क्या था एम, देखो एम ए आएगा, अब यहाँ पे बी नहीं आएगा, ए आएगा, तो क्या आएगा 2 टाइम्स एम L1 अपॉन क्या होगा, L1 देखिए L1 है, ये L2 मान लो, सपोज ये L3 मान लो, इमेजिनरी है बस। अब देखो L1 अपॉन क्या, I1 प्लस L2 अपॉन क्या होगा, I2 प्लस 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 क्या आएगा बोलो, MB आ जाएगा, क्योंकि MB L2 अपॉन क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू बोलो क्या है, 6A1 X1 अपॉन I1 L1, ठीक है। पर यहाँ पे A1 डैश होगा, क्योंकि इसका जो एरिया ना A1 डैश है, और इसका एरिया क्या है, A2 डैश है, तो क्योंकि इमेजिनरी एरिया है, और बीच वाले का एरिया कुछ तो होगा यहाँ पे, देखो है। सो इसका एरिया हम मान लेंगे कुछ है, सो इसका एरिया मान लेंगे A आएगा इसका एग्जाम्पल के लिए, या A1 बोल लो आप, क्या है -6A1 A डैश प्लस 6A2 X2 अपॉन X2, देखो X2, हाँ। सो X2 क्या होगा फिर I2 L2। अब देखो सिंक विंक नहीं हो रहा, तो टेंशन नहीं, सिंक को पिक्चर में लेने की जरूरत है, एक ही लिख के दे रहा मैं समझाने के लिए। अब किसके लिए लगा रहा, पहले आप लगा रहे ए डैश ए बी के लिए, तो देखो ये तो जीरो हो जाएगा ना, इमेजिनरी है, ये भी जीरो हो जाएगा, इमेजिनरी है ना, क्या जीरो होगा, देखो ये जीरो नहीं होगा, एम ए जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ी इमेजिनरी है, एम ए तो आएगा, एम बी भी जीरो नहीं होगा, थोड़ी ये इमेजिनरी है, तो ये दोनों आएंगे, हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये जीरो हो जाएगा, अभी यहाँ पे ये वाला जीरो होगा, A1 डैश जीरो होगा, क्योंकि इसका कोई भी एरिया नहीं है, लेकिन A1 तो आएगा, A2 की जगह A1 डाल देंगे, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, किसके टर्म में, M और MB के टर्म में। सिमिलरली फिर से अप्लाई करेंगे, दोबारा अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग थ्री मूवमेंट्स थ्योरम, फिर से लगाएंगे थ्री मूवमेंट थ्योरम, बिट फॉर क्या लगाएंगे, अभी देखो 3 स्पैन, तो 2 स्पैन आने से 3 सपोर्ट, फिर से हम लगाएंगे A, फिर से लगाएंगे B और फिर से B डैश, आगे ना देखो
दो, देखो 1 2 हो गया, स्पेन हो गया ना, देखो ये वाला ए, फिर तरह ए बी बी डैश लगा दिया, ठीक है। इमेजिनरी स्पेन मान लिया इसको। सपोर्ट देखो 1 2 और 3, या इमेजिनरी है, तो फिर से इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इक्वेशन 2 अननोन बन जाएगी। फिर से देखो ना, सिर्फ ये क्या होगा, देखो फिर से ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे, उसके हिसाब से वैल्यू डालेंगे, 2 इक्वेशन बन जाएंगे, 2 अननोन बन जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि जब बोथ एंड फिक्स रहेंगे तभी भी आप क्या कर सकते हो, 3 मूवमेंट थ्योरम लगा सकते हो। बोथ एंड फिक्स रहे तो दोनों साइड को क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है। अगर एक एंड फिक्स होगा तो एक एंड को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो केस 1 था, ये केस 1 था ये, अभी मान लो ये केस 2 ले लेता हूँ, केस 2 में क्या है कि एक एंड फिक्स है, मान लो ये वाला, ठीक है। और ये तुम्हारा कुछ था ऐसा कि मान लो एक सपोर्ट ऐसा है, ठीक है, समझ लीजिए फॉर अंडरस्टैंडिंग, और एक सपोर्ट ऐसा रोलर सपोर्ट था, ठीक है, हिंज सपोर्ट है कुछ ऐसे। तो इस वाले एंड को फिर से ए है, ये बी है और ये सी है, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा ए डैश तक। अब पहला किसके बीच में अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ए डैश ए बी के लिए, ठीक है। और सेकेंड वाला किसका, पहले फर्स्ट किसके अप्लाई करेंगे आप, ए डैश ए बी के लिए पहली इक्वेशन आएगी। सेकेंड इक्वेशन किसके लिए आएगी, ए बी और सी, 2 इक्वेशन 2 अननोन, कौन कौन से, ये क्या अननोन है, ये अननोन है, एम ऑफ सी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एंड हिंज सपोर्ट और एंड रोलर सपोर्ट है ना, तो हमेशा मूवमेंट क्या होती है, 0 होती है। ये केस नंबर हो गया 2, है ना। फिर वैसे देखो केस नंबर 3 देखते अपन, केस नंबर हो। अब देखो केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या होता है, केस नंबर 3 बोलो तो 3 स्पैन है बीम में, सब बता रहा मैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, 3 स्पैन, 1 2 3 कुछ ऐसे, एक और है ना, एक ले लो, एक और है, तो ऐसे इतना बड़ा नहीं आएगा, ए बी सी डी, बच्चे की जान लोगे क्या, आ भी सकते हैं, तो बच्चे की जान लेना रहे तो आ सकता है, बच्चे को फेल करना रहा तो आ सकता है, ए बी सी डी। तो पहला अप्लाई करोगे आप इसे, या आप दोनों एंड फिक्स है क्या, नहीं है, तो सीधा आप पहला अप्लाई करो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए बी सी, किसके लिए अप्लाई करोगे आप, ए बी सी के लिए। 3 मूवमेंट थ्योरम किसके लिए अप्लाई करोगे, ए बी सी के लिए। नेक्स्ट क्या करोगे बोलो, बी सी डी। अब कितना अननोन है यहाँ पे मूवमेंट, एम ऑफ बी अननोन है मूवमेंट्स, और एक एम ऑफ सी क्या अननोन है मूवमेंट्स, 2 मूवमेंट मिल जाएगी, वही तो काम है अपना, मूवमेंट मिल गया, SFD BMD बना देंगे, समझ गए। एम ऑफ ए क्या है यहाँ पे, एम ऑफ ए 0 है, 0 है 0, एम ऑफ डी भी क्या है 0 है, समझ गए। एक और केस लेते, केस 3, केस क्या बात, केस 4 ले लेते हैं, ये भी आता है एग्जाम में। बच्चे की जान लेने नहीं तो ये आएगा, देखो ले लो बच्चे की जान, ये फिक्स मतलब ये रोलर, और मान लो ये ओवरहैंग है, क्या है ये, ओवरहैंग फ्रॉम वन साइड्स, ओवरहैंग ले लो, ओवरहैंग फ्रॉम वन साइड, ठीक है स्टूडेंट, ओवरहैंग फ्रॉम वन साइड, एक साइड से ओवरहैंग, हैंग ओवर तेरी यादों का, तो ओवरहैंग है सिर्फ एक ही साइड से। अब ससुरा देखो, उसको नाम लिख लो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे, ए तो अननोन है मूवमेंट, ए पे 0 हो जाएगी, बट ए एंड रोलर एंड हिंज सपोर्ट है, ए पे 0, बी पाएगी लेकिन सी पाएगी, लेकिन सी पे तुम्हें पता रहेगा कैसे के, देखो ये लोड होगा W, मान लो ना W, और यहाँ पे स्पेन क्या होगा बोलो, ये कुछ तो डिस्टेंस होगी ना, ये वाली यहाँ से इसके बीच में कुछ तो डिस्टेंस हो, तो W इंटू एल यहाँ पे मूवमेंट आ जाएगी, ये नहीं W इंटू एल वो क्या हो जाएगी, तुम्हारी मूवमेंट हो जाएगी, समझ आया। अब आपको सिर्फ अप्लाइंग 3 मूवमेंट्स थ्योरम, किसके लिए अप्लाई करेंगे 3 मूवमेंट थ्योरम, ध्यान दीजिएगा। 3 मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे हम किसके लिए, ए बी सी के लिए। ए पे मूवमेंट 0 है क्या नहीं, एम ऑफ ए 0 है, मूवमेंट एट 0, बी तो अननोन है, एम ऑफ बी निकालना है ना, क्वेश्चन मार्क, और एम ऑफ सी पे पता है, तो एक ही इक्वेशन बनेगी, खत्म। ओवरहैंग है तो क्या हुआ, निकाल तो सकते ना, लेकिन दोनों साइड्स, केस लास्ट केस है, उसके बाद तुम्हें नोट डाउन करना है केस V, केस 5, व्हेन बोथ एंड इज ओवरहैंग। अब दोनों ने पी लिया, टली हुआ ओवरहैंग है। देखो अब दोनों दारू पी के आते हैं, ये देखो इस साइड में ये भी दारू पिएगा, झूम लो चाहे घूम लो, मर्जी आपकी। अब देखो A B C, ठीक है ना। अब मूवमेंट देखो यहाँ पे,
मूवमेंट, अब देखो कितनी मूवमेंट है यहाँ पे, देखो एक लोड लग रहा है यहाँ पे, देखो लोड, ठीक है, ये W रहेगा, यहाँ पे स्पैन दी होगी सपोज A1 मान लो अंडरस्टैंडिंग के लिए, या कुछ भी मान लो भाई X1, इसकी डिस्टेंस पता होगी, डिस्टेंस तो इसकी पता होगी, इधर भी कुछ लोड दिया होगा, तो इस लोड की वजह से देखो इसको हम करेंगे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, क्या बनाएंगे, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। तो ये बनेगा कुछ इस तरह, तेरी पलकें, देखो ये कैसे, तुम अब तुम इधर खड़े होना है, इधर खड़े होना है, जैसे यहाँ पे खड़े होते कैसे घूम रहा है, टू टू, कैसे घूम रहा है बताओ, खड़े हो जाओ, कैसे घूम रहा है, टू, एंटी क्लॉकवाइज, तो हो गए एंटी क्लॉकवाइज, इधर मूवमेंट पता है ना, W × X1, सही है। अब बाजू में देखो ये बीच में था, ये था तुम्हारा B हो गया, ये सॉरी ये है A, ये है B। अब यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे मान लो W है, W1 है सपोज, और ये X2 है, फिर से यहाँ पे मूवमेंट आएगी, तुम यहाँ पे खड़े हो तो कैसे घूमेंगे, टू 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 टू, क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज क्या है, W1 × क्या, X2 हो गया। यानी कि अब सिर्फ तुम्हें अननोन कौन सी मूवमेंट है, कौन सी मूवमेंट अननोन है, सिर्फ तुम्हें अननोन मूवमेंट कौन सी है, B मूवमेंट अननोन है, तो M(B) निकाल लोगे आप, M(B) सिर्फ यहाँ पे, और अप्लाई करेंगे किसी लिए, ABC के लिए आप अप्लाई करोगे 3 मूवमेंट थ्योरम, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, अब जीरो नहीं है, लेकिन अब इसकी वजह तुम्हें निकालनी है, तो एक इक्वेशन में सीधा बन जाएगा। लेकिन साइन का ध्यान रखना, ये कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। और जब भी मैंने बोला कि जब भी हमने 3 मूवमेंट थ्योरम की इक्वेशन जो हमने डिराइव की है ना, जो हमने 3 मूवमेंट थ्योरम की इक्वेशन क्या की है, डिराइव की है, और उसमें क्या है अपना, हमने बोला कि हॉगिंग आया है तो पॉजिटिव वैल्यू अगर आती है तो हॉगिंग मूवमेंट है, प्रीवियस लेक्चर में देखा रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ऐसे अप्लाई करना है कि हॉगिंग आना चाहिए। तो पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद मैं थोड़ा एक छोटा सा कंसेप्ट और बताऊंगा। तो बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट फास्ट। नाउ स्टूडेंट, ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं ले लो स्क्रीनशॉट। अब चलो, अब हमारा 3 मूवमेंट थ्योरम का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया। वी हैड डिस्कस द न्यूमेरिकल हाउ टू ड्रॉ SFD BMD बाय 3 मूवमेंट थ्योरम, और जो थोड़ा एक्स्ट्रा कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई भी जो प्रोसीजर तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे एक और छोटी सी बात बतानी थी, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी। देखो यहाँ पे ये जो मूवमेंट आ रही ना, अगर ये मूवमेंट ना अगर आपको हॉगिंग इफेक्ट देगी ना तो पॉजिटिव पुट करना है। देखो जैसे यहाँ पे आप इसको फिक्स करो तो ये हॉगिंग इफेक्ट दे रही है, इवन इस वाले पॉइंट पे भी देखो ये हॉगिंग इफेक्ट दे रही है, तो दोनों वैल्यू आप पॉजिटिव डालोगे। लेकिन अगर ये वैल्यू क्लॉकवाइज आती थी तो तब क्या पुट कर देता, आप नेगेटिव पुट करोगे। यहाँ पे देखो इस वाला ये कैसे इफेक्ट दे रहा है आपको, इफेक्ट कैसे दे रहा है, ये फिक्स करो हॉगिंग दे रहा ना, ये फिक्स करो यहाँ पे हॉगिंग दे रहा, हॉगिंग दिया तो दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव पुट कर रही है। जब फॉर्मूले में डालोगे ना, जैसे यहाँ पे मूवमेंट आएगी तो कितना पुट करोगे आप, पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे। लेकिन ये मान लो क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज घूमती, सैगिंग इफेक्ट अगर देगी तो क्या होगा, नेगेटिव पुट करोगे आप। सैगिंग इफेक्ट अगर देगी, सैगिंग तो आप नेगेटिव डाल देना, इफेक्ट देगी। एंड हॉगिंग इफेक्ट देगी तो क्या डाल देना, पॉजिटिव, ठीक है, याद रखना इतना। अब हम बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। अब आराम से आप देखेंगे, अब हम जो डिस्कस करने वाले ना, वी आर डिस्कसिंग द ट्रस। ट्रस का एक क्वेश्चन आपको 6 से 8 मार्क के बीच में वैरी कर सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। ट्रस का बहुत अच्छे से समझिए, ट्रस में दिमाग लगता है पर ये बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि आपको ट्रस एनालिसिस ना आपको SD1 में भी लगेगा, वहाँ पे भी आपको फोर्स निकालने पड़ते हैं, इसलिए अच्छे से देखिए। जब SD1 स्ट्रक्चर आएगा तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन 1 तो वहाँ पे भी लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रस, मज़ा आ जाएगा फुल एकदम जोश के साथ, जुनून के साथ करते हुए चालू। तो देखो अभी यहाँ पे देखो, अभी ट्रस वो वाला ट्रस नहीं है क्या, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये ट्रस है नेक्स्ट। तो ट्रस में क्या होता है पता है, पहले कुछ अजम्पशन है। तो ट्रस में सिर्फ ना एक्शियल लोड आते हैं। पहला पॉइंट लिखना है, पहले मैं लिखूंगा, तुम देख लो पहले। ट्रस कैरीज ओनली एक्शियल लोड। अरे बाबा रे, एक्शियल लोड का मतलब होता है कि जो लोड पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू
एक्सिस ऑफ बॉडी, एक्सिस ऑफ बॉडी समझाता हूँ कैसे। तो देखो ये सिर्फ कैरी एक्शन लोड, एक्शन लोड माना क्या होता है, जैसे ऐसे है, मान लो ये बॉडी है, तो बॉडी के ये सेंटर से ये क्या होता है, ये पास होगा। ऐसा भी हो सकता है, ये बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। सो या ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे, या बॉडी के सेंटर से पास होएगा। नेचर इसका ना, नेचर इसका ऐसा, देखो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, पर सेंटर से पास होगा। इसी को बोलते हैं क्या हम, एक्शन लोड्स, ठीक है ना, समझ गए। सिर्फ एक्शन लोड कैरी करते तो आपको समझ गया एक्शन लोड किसको बोलते हैं ना। सो होप एक्शन लोड का मीनिंग आपको समझ गया कि एक्सिस से पास होना चाहिए। अब देखो ना, जो यहाँ पे मेंबर होता है ना, मेंबर में कोई भी बेंडिंग मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं होती है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि नो बेंडिंग मूवमेंट, नो बेंडिंग मूवमेंट एग्जिस्ट इन मेंबर। मेंबर में कोई भी बेंडिंग मूवमेंट नहीं आती है, मेंबर में कोई भी बेंडिंग मूवमेंट नहीं आती है, यानी ट्रस का कोई भी मेंबर बकल नहीं होगा, सीधा रहता हमेशा, है ना। अब कुछ और अजम्पशन आते हैं यहाँ पे, जो अजम्पशन है ना, जिंदगी पूरी अजम्पशन के ऊपर है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं अजम्पशन। अजम्पशन पूरे ज़िंदगी अजम्पशन के ऊपर चलती है, काश मैं पास हो जाऊँ, ये भी अजम्पशन है। तो यहाँ पे ट्रस्ट में कुछ अजम्पशन है, वो अजम्पशन वन बाय वन बात करते हैं। तो पहला है ऑल जॉइंट्स आर पिन जॉइंट्स, ऑल जॉइंट आर पिन बोल दो, पिन जॉइंट, या आप बोल सकते हो क्या पिन जॉइंट बोल दो, या हिंज जॉइंट बोल दो, हिंज जॉइंट। पिन जॉइंट होते हैं या हिंज जॉइंट होते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें, पहला दूसरा, सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर आर निगलेक्टेड। यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वन आएगा ना, तो वहाँ पे कंसिडर करते हैं। यह अजम्पशन है इसके लिए, यहाँ पे सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर, सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर इज निगलेक्टेड, इज निगलेक्टेड। नहीं मानते हम कि सेल्फ वेट का कोई भी कंसिडरेशन नहीं रहता इसमें, हम सेल्फ वेट क्या करते, निगलेक्ट करते। दूसरी बातें हैं, बातें कुछ अनकही सी। थर्ड है लोड ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज एक्ट एट जॉइंट। कड़क अजम्पशन है ये, कड़क। लोड हमेशा क्या करता है, जॉइंट पे ऊपर ही क्या करेगा, एक्ट करेगा। मतलब समझ रहे हो, लोड ऑलवेज एक्ट एट ए जॉइंट। अगर हम बात करें ना जॉइंट के ऊपर देखो, तो यहाँ पे देखो, माना कि इसे मिटाना ज़रूरी है, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को पीता हूँ मैं गम भुलाने को, है ना। ऐसे गाने गाने का मस्त फिर सब्जेक्ट हो जाता है बहुत ईजी। देखो सो अब ये है तुम्हारा ट्रस, मान लो, समझो, समझने के लिए, ये ट्रस है, कुछ ऐसा ट्रस है, मान लो ये सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट्स, ये हिंज सपोर्ट है। अब ये कुछ ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि लोड हमेशा किधर एक्ट करेगा, हमेशा जॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा, बीच में नहीं करेगा। तो ये जॉइंट है ना, जहाँ पे दो मेंबर मिल रहे जॉइंट, तो लोड इधर एक्ट करेगा, लोड यहाँ पे एक्ट करेगा, लोड यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। लोड कहीं भी बीच में एक्ट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे बीच में कहीं भी नहीं करेगा। अगर बीच में एक्ट किया तो वो फ्रेम हो जाएगा, ट्रस नहीं होगा। ट्रस के केस में हमेशा लोड किधर एक्ट करते हैं, जॉइंट पे ही एक्ट करता है। नीचे से कुछ रिएक्शन आएगी, ठीक है, नीचे से क्या आ जाएगी, कुछ रिएक्शन आएगी। तो आपने अजम्पशन क्या किया, ऑल जॉइंट्स आर पिन जॉइंट, है ना, सेल्फ वेट्स ऑफ मेंबर इज निगलेक्टेड, लोड ऑलवेज ऑलवेज एट, लोड ऑलवेज एक्ट एट जॉइंट्स। अच्छा, तो आप बोल सकते हैं, फोर्थ बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली होता है बकलिंग, वैसे साइड पे अगर इधर से ठोका ठाकी करते ना ट्रस को, तो बकल होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम वो नहीं मानते हैं ना। हमें तो एनालिसिस को ईजी करना है, कोई डिफिकल्ट है तब नहीं यार हो जाएगा, ऐसा मान ले तो हो जाए, तो हुआ ना हुआ। 90% इंजीनियर तो अरे हो जाएगा, देख जाएगा, कर ले, चालू तो कर ले, होता कि नहीं होता। तो मेंबर डू नॉट बकल, हाँ, जर्नली। और यू कैन से इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इज ज़ीरो। इसका मीनिंग होता है इसेंट्रिसिटी जीरो। इसेंट्रिसिटी इज ज़ीरो मतलब तो क्या, नो बकलिंग,
नो बकलिंग ऑफ मेंबर, मेंबर की कोई भी बकलिंग नहीं होती है। नो बकलिंग ऑफ मेंबर, यानी कि सुनो यहाँ पे जरा, ऐसा नहीं होगा कि देखो ये ऐसा बकल हो गया, अरे बाबा ऐसा ये देखो, और इसकी इसेंट्रिसिटी ई हो गया। अगर ये ऐसे बकल हो गया ना, सुन लो पहले कंसेप्ट समझो, फील द कंसेप्ट। अगर ये ऐसे बकल हो गया तो इसमें मूवमेंट आ जाएगी। तो मैंने क्या लिखा, नो बेंडिंग मूवमेंट एग्जिस्ट इन ए मेंबर। और यहाँ पे जो लोड हो ना पासिंग थ्रू एक्सिस, और ये लोड क्या हो सकता है, एक और पॉइंट सकते हैं, लोड या तो क्या हो सकता है आपका कंप्रेसिव हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है, और यह क्या हो सकता है, ये टेंसाइल हो सकता है। क्या हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है, या क्या हो सकता है टेंसाइल। वो समझेगा क्या होता है कंप्रेसिव टेंसाइल। तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, हो ना, समझ गया। होप इट इज क्लियर टू ऑल, अजम्पशन समझ आए रहेंगे। देखो एक ट्रायंगुलेटेड ट्रस और एक स्टेबल और ट्रायंगुलेटेड ट्रस बनाने के लिए एक नोट करके लिख लो, नोट लिख लो, टू फॉर्म ए ट्रायंगुलेटेड स्टेबल, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबल, ट्रायंगुलेटेड स्टेबल ट्रस, मिनिमम 3 मेंबर इज रिक्वायर्ड। एक स्टेबल ट्रायंगल को बनाने के लिए ट्रायंगुलेटेड मिनिमम 3 मेंबर लगते हैं, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा हैंगओवर मेथड्स टू कैलकुलेट द फोर्सेस इन ए ट्रस। क्या क्या मेथड है सुन लो, वेरियस मेथड्स, नेक्स्ट है, कभी पूछ देते वेरियस मेथड टू कैलकुलेट फोर्सेस इन ट्रस। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, गलत हो गए तो कंसिडर कर लेना, ठीक है। क्या लिखा, द वेरियस मेथड टू कैलकुलेट फोर्सेस इन ट्रस। तो पहला ए है ज्वाइंट मेथड, ज्वाइंट सॉल्व करिए, मैकेनिक्स में भी आता है, मैकेनिक्स में जब लेक्चर सीरीज होगी चालू तो वहाँ पे बताऊंगा आपको ज्वाइंट। बी है अपना ज्वाइंट, बी ज्वाइंट, और सेक्शन मेथड, MTD मेथड शॉर्ट में लिख देता है, ज्वाइंट मेथड, सेक्शन मेथड, और एक और मेथड है सी ग्राफिकल मेथड। क्या बात, इसको वेक्टर डायग्राम भी बोलते हैं भाई, वेक्टर ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड SD1 में देखोगे आपको इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड को बोलते हैं क्या, वेक्टर डायग्राम। SD1 में जब ट्रस बनाओगे ना आप तो वहाँ पे बनाओगे, स्कूल में प्रैक्टिकल कराएंगे सर लोग मैडम लोग, मस्त बोलेंगे बच्चों छाप रहे तुम प्रैक्टिकल, कोई जरूरत नहीं करने की। इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड का दूसरा नाम है, ग्राफिकल मेथड को बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर डायग्राम भी बोल सकते हैं, वेक्टर डायग्राम। थोड़ा और सुन लो ज़रा बातें, ठीक है ना, सुन लो ओ मेरे हम सफ़र। देखो अब ना डिसाइडिंग टेंशन एंड कंप्रेशन, ज़बरदस्त बात है। क्या बोला मैंने, एक लगाते हैं हैशटैग डिसाइडिंग टेंशन एंड कंप्रेशन। अब हमें डिसाइड करना टेंशन एंड कंप्रेशन की बातें करेंगे, है ना। 90% जनता को ये नहीं समझता। अगर मैं तुम्हें फेस टू फेस देखूं और तुम मेरे फेस के सामने मुझे गाली दे दो, पॉसिबल ही नहीं है। बाद में जाके कोई कुछ भी बोल सकता है, सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता है ना। तो अगर सामने किसी ने कुछ बोल दिया तो टेंशन आता है। अब किसी लड़की से बात करना रहा पहली बार सामने तो बात करना तो टेंशन, अरे बात करो क्या ना करो। बाद में अपने दोस्तों के साथ कुछ भी बोल दो, टेंशन, अरे यार ये वो कुछ भी ABCD, है ना। अब टेंशन कंप्रेशन की बात समझते। देखो अगर मेंबर में ना फेस टू फेस वो तुम्हें देख रही है या वो तुम उसे देख रहे हो, फेस टू फेस क्या रहता है, ये टेंशन, खतरनाक टेंशन आएगा। फर्स्ट मुलाकात टेंशन से भरी टेंशन। अब ये तुम्हारा मेंबर है, अब उसके जाने के बाद कुछ यूँ हो गया हाल, ये इधर तुम अपनी तरफ वो अपनी तरफ, तो इधर क्या तुम बाद में किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो,
तो ये हो गया तुम्हारा क्या, कंप्रेशन। ये समझाऊंगा मैं फिर कैसे आता है कंप्रेशन। ये इफेक्ट क्या हो गया, टेंशन, और ये इफेक्ट होगा कंप्रेशन। मैं बच्चे को बोलता हूँ डायरेक्ट कि ये कंप्रेशन है, बच्चे बोलता सर अभी तो आपने एरो दोनों एक दूसरे के साथ जा रहे, ये टेंशन बोला। मैं बोलता हूँ उसको ना ये कंप्रेशन है, बच्चा छिड़ जाता, बोलते पगला गए क्या तुम। अब इधर देखो, मैं बोलता ये टेंशन है, मैं क्या बोलता हूँ, ये टेंशन है, ये कंप्रेशन। मैं लिखता हूँ अभी यहाँ पे, ये टेंशन है। ओहो हो 100 में बोलते ना बाहर की तरफ जा रहा, टेंशन खत्म कंसेप्ट। और ये हो गया क्या, कंप्रेशन। अरे रे 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 रे, अब कन्फ्यूजन तो चालू यहीं से हो जाता है ना, ये कभी कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है। तो आज करेंगे हम इसको दूर करेंगे, तन्हाई दूर करेंगे। अब टेंशन देखो, ये मेंबर देखो मैंने क्या किया, एक मेंबर था इधर का, यही ले लिया इसको उठा के। अब देखो ये बाहर की तरफ लग रहा है ना ऐसा, ये बाहर की तरफ लग रहा है ऐसा, लग रहा है क्या नहीं लोड, ये पी है, ये पी है, इसको खचाक काटा मैंने बीच में, खचाक खच काट दिया। अब देखो जब इसको काटूंगा ना मैं, तो तुम देखना ज़रा, ये तो बाहर जा रहा है क्या नहीं, लेकिन मटेरियल की टेंडेंसी होती है, कोई उसको बाहर खींच रहा है तो हम क्या करेंगे, वो अंदर खींचेगा। देखो इस सेक्शन पे कट गया मैंने, ये क्या करेगा, आपने को बोला मेरे को खींच मत इधर, और वो क्या कर रहा है उधर से, देखो ये बाहर खींच रहा था तो ये उधर उसको धक्का देगा, मेरे को खींच मत। लेकिन उधर के मटेरियल, जब उधर के मटेरियल को धक्का देगा तो उधर का मटेरियल क्या बोलेगा, ससुरा क्यों धक्का दे रहा, वो इधर धक्का देगा। समझ रहे हो, तो ये क्या आ गया बोलो, टेंशन आया क्या नहीं, यानी कि ये भी टेंशन है और ये भी टेंशन है। समझ गए, ये हम सिर्फ एक्सटर्नली दिखा रहे, लेकिन ये क्या इंटरनल इफेक्ट है, ठीक है, जिससे इंटरनल इफेक्ट। अब ऐसे कंप्रेशन की बात है, कंप्रेशन में ले लो एक, ये देखो ये है मेंबर, ठीक है, कंप्रेशन, इधर था फोर्स पी, थोड़ा ज़रा इसको छोटा कर लेंगे भाई, पी, और इधर है ये पी है ना। अब इसको भी खचाक काटा आपने, ये पी है, इसको भी काट दो धपाक। अब आप देखो जैसे ये क्या कर रहा है भाई, अंदर की तरफ था ये, क्यों गलत डायग्राम बना रहे हो तुम, समझते नहीं क्या। अब ये पी है, हाँ देखो यहाँ पे। अब जब ये होगा ना, देखो जब इसको अंदर दबाएगा ये, तो ये बोलेगा अरे क्यों दबा रहा, पगला गए का, ये इसको इधर से दबाएगा जोर से। तो जब ये मटेरियल इसको इधर खींचेगा ना मटेरियल, तो उधर से दूसरा वाला मटेरियल उसको रजिस्ट करने को क्या करेगा, उधर साइड खींचेगा। देखो ये कट के ये अंदर दबा रहा है, तो इसको इधर दबाएगा, तो इस वाले को इस साइड खींचेगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्रेशन, ये हो गया टेंशन। अब मैं सिर्फ ऐसे बोलूँगा, जब तुम उससे फेस टू फेस देखोगे तो टेंशन आएगा, उसके जाने के बाद कोई टेंशन नहीं, तुम अपने रास्ते हो अपने रास्ते, फिर क्या आएगा, कंप्रेशन। समझ गए, कंप्रेशन टेंशन का कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हाउ टू डिसाइड जीरो फोर्स मेंबर, है ना। तो उससे पहले स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट इट फास्ट। नाउ स्टूडेंट देखो भाई, सामने तुम्हारे है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो बहुत जगह पे देखो, मैं पहले पूरा ज्वाइंट मेथड देखो, मैंने 3 मेथड तुम्हें बताई, ज्वाइंट मेथड, सेक्शन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड तो प्रैक्टिकल अप्रोच है जो अपन SD1 में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जिनको नहीं आता तो भाई मैं बता दूंगा कैसे करते, मुझे आता है। डिटरमाइन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ ए ज्वाइंट L2 का वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है। L2 पे आपको दिया रहता है, हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, वर्टिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा जब से, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मस्त मजा आएगा। देखो वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ ए ज्वाइंट, L2 का वर्टिकल डिफ्लेक्शन लगाना है, कैसे करेंगे बताऊंगा। ऑफ ए ट्रस एज शोन फिगर दिया है, हर एक मेंबर का एरिया जो है, जो ये मेंबर दिख रहे हैं ना, उसका एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई दिया हुआ है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 GPa गीगा पास्कल, या इसको बोलते हैं किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हो क्या, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर ऑल मेंबर। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये डायग्राम आपके पास होगी, डायग्राम बिल्कुल भी छोटी मत बनाना, मैंने पहले ही बोला कि डायग्राम बड़ी होनी चाहिए, डायग्राम मेक ए बिग डायग्राम। सो देखो यहाँ पे जो ऑफलाइन में देख रहे और जो ऑनलाइन में भी देख रहे, ये ना बच्चों को बहुत टेंशन आता है इससे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत झोल होता है। तो ऐसे मान लेते पहले, सबसे पहला जो है ना फर्स्ट स्टेप जो है ना, फर्स्ट स्टेप 1 बोले इसमें, स्टेप 1 हम बोलेंगे क्या, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी माना क्या है, इसमें एंगल निकालना है तुम्हें, लेंथ निकालनी है मेंबर की, इसका नंबर नाम दिया है U1 U2 L0 L1 L2 सब दिया हुआ है ना। सो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले इसका थीटा निकालते हैं, tan थीटा, हैंग ओवर tan थीटा, ऐसे याद रखने का।
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ऐसे लगी देखो तुम। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट या परपेंडिकुलर बोलो तो अपोजिट होता है। अपोजिट कितना है तुम्हारा? 4 मीटर है ना। अपोजिट बाय ये होता है परपेंडिकुलर बोलो या अपोजिट बोलो, बेस बोलो, परपेंडिकुलर अगेन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। तो बेस क्या है तुम्हारा? इसका एग्जैक्ट हाफ है ना, 4 का हाफ कितना होगा? 2 होगा। ये 4 है, 4 का आधा 2। तो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो थीटा निकाल देंगे यहाँ पे थीटा। बहुत सारे लोगों को थीटा निकालना भी नहीं आता है। तो शिफ्ट दबा के 10 दबाना है कैलकुलेटर के ऊपर, दबाना है 4/2, कैलकुलेशन है 4/2। सो ये आ रहा है 63.43 डिग्री आ गया। ठीक है, शिफ्ट 10 इनवर्स दबाना है। उसके बाद देखो लेंथ सब लेंथ तो निकली है, हमें डायगोनल लेंथ निकालना है। डायगोनल देखो ये तो तुम्हें पता है ये वाला। सो लेंथ निकालेंगे, इसी के अंदर है लेंथ ऑफ इंक्लाइंड मेंबर। लिखो डायगोनल से अच्छा इंक्लाइंड मेंबर। तो यहाँ पे इंक्लाइंड मेंबर का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहाँ पे इंक्लाइंड का लेंथ निकालेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। एक तो है 90 डिग्री, पाइथागोरस होने के लिए 90 डिग्री जरूरी होता है। ये तुम्हें 4 है, ये 2 है। पाइथागोरस क्या बोलती है? पाइथागोरस बोलती है इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो U1 L0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस क्या? 4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, U1 L1 इक्वल टू आएगा याद तेरा प्यार 20 रूट 20 आता है 4.47 मीटर। ये लेंथ आ गई ना लेंथ। एंगल निकल गया, लेंथ निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी जो है ना, ये पहले स्टेप की मैंने। पहले स्टेप क्या लिखना है उसमें? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। कितना भी खतरनाक ट्रस आए, समझ भी ना आए, तो स्टेप फॉलो करना, तुम्हें आंसर तक तुम पहुंच ही जाओगे। दूसरा स्टेप है कैलकुलेशन और रिएक्शंस। दूसरी स्टेप देखो, सेकंड कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे रिएक्शन? तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हमें अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की? ट्रस देखो। अब ट्रस जब तुम देखोगे ना, ट्रस को देख के लगता है क्या है? एक ये है, देखो ये रोलर सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है। हिंज पर आती है 2 रिएक्शंस। हम मान लेंगे एक ऊपर के साइड, एज्यूम किया हमने यहाँ, हमें पता नहीं, तो ये L0 पे तो ये VL0 हो जाएगा, यानी कि वर्टिकल रिएक्शन। और एक यहाँ पे ऐसे रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में HL0 हॉरिजॉन्टल भी आ गए, समझ रहे हो? और यहाँ पे एक और रिएक्शन, ये एज्यूम किया मैंने। आप पूछ भी सकते हो ऊपर क्यों लगा रहे, ये मेरा अजम्पशन है इसलिए मैं ऊपर लगा रहा, चाहे तो आप नीचे भी लगा सकते। बाद में साइन उल्टा है तो अपन देखेंगे कि रॉन्ग अजम्पशन है, देखेंगे अभी। और यहाँ पे मैंने मान लिया क्या? ऊपर के साइड में ये रिएक्शन मान ली VL1, रोलर सपोर्ट है तो एक ही रिएक्शन आती है, V सफिक्स में ये VL1 ये हो गया। अब सबसे पहले कैलकुलेशन रिएक्शन, सबसे पहले हम लिखेंगे पहले कंडीशन, समेशन f ऑफ x इक्वल टू 0, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। अब देखो इस ट्रस के पूरा ट्रस में फोकस करो, फोकस करेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ दिखेगा कि एक ही हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है। अरे कोई हॉरिजॉन्टल लोड है क्या? कुछ भी लोड आ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल किधर से भी लोड आ सकते हैं, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो सिर्फ हम क्या देंगे? HL0 इक्वल टू क्या? 0 हो जाएगा सीधा। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हम, समेशन क्या करेंगे? f ऑफ y इक्वल टू 0। तो ये हो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक है, अब देखो पूरे ट्रस में देखो, ट्रस के ऊपर फोकस ऑन ट्रस। ऊपर कौन कौन जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और ये क्या रहा है? नीचे आ रहा है। तो क्या लिखेंगे बोलो? VL0 ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या देखो ये वाला VL1 प्लस VL1 ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है 75। देखो -75 इक्वल टू क्या? 0। तेरे साथ चलते चलते पहुंच गए बल पाकिस्तान 75। ये है दूसरी इक्वेशन, मतलब मान लो इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 में अननोन 2 है। अब हम क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू टेक द मूवमेंट एट पॉइंट एनी पॉइंट यू वांट, यू कैन टेक मूवमेंट्स। यहाँ पे ले लो 2 4 0 हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया? समेशन ऑफ मूवमेंट, ये कौन सा पॉइंट है? L0 पे मूवमेंट 0 लिया। अब मैं वही अजम्पशन लेता हूँ
जो हमने लिया था क्लॉकवाइज, हमने क्या लिया था पहले भी बीम में भी वही लिया था, तो हमेशा वही लेता हूँ तो तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं हो। क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज क्या ले लिया मैंने पॉजिटिव। एक अजम्पशन ले रहा हूँ मैं, पूरे जो लेक्चर सीरीज बनेगी या पूरा जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है एक ही अजम्पशन है, अजम्पशन को मैं अल्टर नहीं करूँगा तो आपको टेंशन नहीं आएगा। तो अब देखो जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए, ये जीरो ये जीरो, ये दोनों जीरो हो गए ना। अब देखो क्या होगा, देखो 4 VL1, देखो ये वाला फोर्स VL1 इंटू किस पॉइंट पे खड़े हो तुम, इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ से डिस्टेंस 4 से मल्टीप्लाई करो 4, इसकी गली कैसे घूम रहा है, तुम यहाँ पे टाना एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव क्लॉकवाइज है -75 इंटू 4 + 4 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से VL1 आ जाएगा। सो ये निकल हाँ 75 इंटू 8, यस इट इज़ 8 भाई। सो 75 इंटू 8, सो यार है 150 किलो न्यूटन, सही है 150 किलो न्यूटन आ रहा है। देखो VL1, सो भाई VL1 की वैल्यू कितनी आ गई 150 किलो न्यूटन, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब क्या तुम्हारा अजम्पशन सही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, तो अजम्पशन सही है कि तुमने ऊपर अप्लाई किया तो अजम्पशन करेक्ट है कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, टेंशन नहीं। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे बढ़ते अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 से देखो जरा 1 से बात कर लो, बातें कुछ अनकही सी। देखो 1 से VL1 की वैल्यू कितनी आ गई, VL0 प्लस VLN1 कितने 150 इज इक्वल टू कितना बच्चों 75। तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, VL0 नेगेटिव आ रहा है तो -75 है, माइनस कड़क -75 किलोमीटर। ज़रा ध्यान देना ना, बच्चे के यहाँ पे वाट लग जाती है, इधर से ही बच्चा गलत कर देता है। हमने पहले क्या किया था, एज्यूम ऊपर किया था, लेकिन अजम्पशन ऊपर एज्यूम किया था हमने, देखो इसको ऊपर एज्यूम किया था, लेकिन क्या आया नेगेटिव साइन आया। मतलब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेगेटिव साइन मतलब क्या नीचे लग रहा है, ऐसा नहीं है। नेगेटिव साइन का मतलब जो तुमने डायरेक्शन पहले प्री एज्यूम किया था ना, उसके अपोजिट में वो डायरेक्शन जा रहा है, समझ गए। लेकिन हमने प्री एज्यूम क्या किया था, ऊपर की साइड एज्यूम किया था, लेकिन ये ऊपर की साइड नहीं लग रहा, किधर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू कितने लिख दूंगा सीधा 75 विदाउट साइन यू हैव टू राइट, समझ गए, ठीक है, क्योंकि नीचे लग रहा है विदाउट साइन यू हैव टू राइट। अगर आप ऊपर की तरफ दिखाते हैं तो विद साइन लिख लो, अगर ऊपर की तरफ दिखाना तो विद साइन आप लिख लो, तभी भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए। सो अब देखो यहाँ पे, सो होप आपको इतना समझ गया रहेगा, ठीक है। अब ना देखो दूसरी स्टेप तो कर दी मैंने, रिएक्शन निकाल दी। अब यहाँ पे आते हैं ना ज्वाइंट मेथड आती है, ज्वाइंट क्या आप सेक्शन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो हमें क्या करना है, हर एक मेंबर में फोर्स निकालना है। देखो यहाँ पे पहले ज्वाइंट मेथड लगा के हर एक सेक्शन में हर एक मेंबर में फोर्स निकालेंगे, उसको बोलते हैं P एनालिसिस। उसके बाद हमें डिफ्लेक्शन कहाँ पे निकालना है, हमें डिफ्लेक्शन निकालना है L2 पे, पूछा ना डिफ्लेक्शन। तो सारे एक्सटर्नल लोड हटा देने और L2 पे वर्टिकली एक नीचे लगाना है, चाहे तो ऊपर भी लगा सकते, पर वर्टिकल पूछा ना, वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा, तो उस पॉइंट पे एक यूनिट लगाना है। वो यूनिट K एनालिसिस का कोई भी यूनिट नहीं होगा, P एनालिसिस का यूनिट होता है, पर K एनालिसिस यूनिट अमाउंट लगाते हैं, उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, उसका अपन डाउनवर्ड लगाएंगे, ठीक है, एक यूनिट, ठीक है। अब पहले वो कर लेते हैं आराम से, उधर तो तब बताऊंगा मैं। सो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको हटाते हैं और फिर लिखते हैं, देखो यहाँ पे। सो ये हम लिखेंगे यहाँ पे। सो आप देखिए क्या होता है जब देखो स्टेप नंबर 3 है, 3 क्या लिखेंगे अपन, P एनालिसिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, P एनालिसिस मतलब जो भी पूरा एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं ना, वो P फोर्सेस है, उसको बोलते हैं P एनालिसिस। P एनालिसिस में हमें हर ज्वाइंट को कंसिडर करना है और मेंबर में क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, जरा ध्यान दो। लेकिन वो मेंबर कंसिडर करना है जहाँ पे सिर्फ 2 ही अननोन हो, ऐसा मेंबर कंसिडर करना है जहाँ पे 2 अननोन हो। हर ज्वाइंट को ऐसे सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे 2 अननोन है, एक है, लेकिन तुम यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कितने अननोन है, 1 2 3 4, नहीं कर सकते। यहाँ पे तुम स्टार्ट नहीं कर सकते, 1 2 3 अननोन है, यहाँ पे भी 3 अननोन है। आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर और आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो यू कैन से दिस और दिस ज्वाइंट, देखो ना यहाँ पे 2 ही तो अननोन है, तो वहाँ से स्टार्ट करना है कि जहाँ पे 2 अननोन रहेंगे, तो उसका FBD निकालना है। तो मैं लिखूंगा ज्वाइंट L2 से मैंने चालू किया, ज्वाइंट L2।
अब ज्वाइंट L2 का मुझे क्या करना है, FBD बनाना है, FBD। FBD के समझते हो, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसको क्या कर देना है, ऐसे कट 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 करके ऐसे खचाक काटने है, इसको बाजू में लेना है। तो जैसे आप करोगे ना, सही एक ही मेंबर था, एक ही मेंबर है क्या नहीं, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक लोड आ रहा नीचे से, है ना, ध्यान दो, लोड कितना आया है देखो। सो लोड इज फ्रॉम, इट इज गोइंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं है, ऐसे गलती मत कर लेना, डाउनवर्ड जा रहा है, कितना जा रहे हैं 75, सही है ना, इट इज गोइंग डाउनवर्ड 75। अब यहाँ पे मैंने ये जो एंगल नहीं करा ना, ये एंगल भी और ये एंगल दोनों क्या हो गए, इक्वल ही है। तो ये थीटा कितना होगा आपका 63.43। सो आई विल राइट हेयर 63.43। नाउ लिसन केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट, 63.43। अब मैंने बना दिया। अब देखो इस फोर्स का नाम देना आपको, इस मेंबर के फोर्स में नाम दे दो, यहाँ से जैसे चालू है एफ फोर्स L2 U2। तो इस वाला जो मेंबर में फोर्स आएगा एफ क्या आएगा, यहाँ से देखो L2 U2, ठीक है। अब डायरेक्शन देखिएगा, टेंशन मत लो। इस वाले में देखो, इस वाले में डायरेक्शन, इस वाले में क्या आएगा, एफ फोर्स L2 L1, समझ आया क्या। चाहे तो आप इंटरचेंज भी कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। अब ना इसके बाद मजे की बात तो अब है, अब देखो ये लोड कैसे जा रहे हैं, नीचे जा रहा है। बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे लोड जा रहा है तो बैलेंस के लिए क्या करना, ऊपर लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें डायरेक्शन ऐसे लगाऊं ना, देखो जरा ध्यान दो, मैंने देखो इसमें डायरेक्शन ऐसे लगाया, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोड नीचे जा रहा था, मुझे बैलेंस के लिए ऊपर लगाना था, तो मैंने क्या ऊपर लगाया। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँगा ना बच्चों, ये इंक्लाइन फोर्स है ना, तो इंक्लाइन फोर्स को अपन क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, ठीक है ना, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा। अब देखो ये नीचे जा रहा था तो ये बैलेंस के लिए चला गया ऊपर, सही ना। अब देखो ये इस वाले में फोर्स इधर जा रहा है, तो इसमें बैलेंस के लिए क्या जाएगा, अपोजिट आएगा ना, ऐसा समझ आया इतना। अब देखो यहाँ पे देखो ये फोर्स जा रहा था नीचे, तो हमने इसमें ऊपर की तरफ एरो लगाया। जब ये इंक्लाइन फोर्स है, इस फोर्स को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के बाद ये क्या हो, एक कंपोनेंट वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। तो देखो ये कंपोनेंट नीचे, ये वाला ये पॉइंट पे ये नीचे जा रहा है, तो इस नीचे वाले को बैलेंस ये ऊपर वाला कर देगा। अब ये कंपोनेंट इधर आ रहा है ना, तो इसको बैलेंस इधर, तो इसको बैलेंस करके उधर लगा दिया, ठीक है। अब इसको नाम तो आपने दिया ही है। देखो अब ना बहुत सारे लोगों को ना बहुत ये होता है, बहुत वीक होते हैं, है ना, मैकेनिक्स नहीं आते हैं। तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ, नोट, जाने कहाँ गए वो दिन, ये तुम्हारा है एक्सेस। अगर तुम्हारा ना थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स, तो ये अगर ये फोर्स है, ठीक है, अगर तुम इसको रिजॉल्व करोगे ना ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट तुम्हारा आता है क्या, या तो तुम्हारा ये एफ है, बोलो, सो ये होगा एफ कॉस थीटा, और ये होगा क्या, एफ साइन थीटा, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल था। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा और नीचे जगह है, तो यहाँ पे बना लेते हो, देखो यहाँ पे, अगर मान लो आपका कंपोनेंट ऐसे रहता था, ये कंपोनेंट है, लेकिन एंगल विद रिस्पेक्ट टू क्या है तुम्हारा, वाई है, एंगल इज विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करो विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब ये कंपोनेंट देखो, ये वाला कंपोनेंट क्या, ये एफ है, मान लो एफ, तो ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा ये वाला, और ये क्या होगा, एफ साइन थीटा। जिसके साथ में ना थीटा था ना, उस वाले में क्या आता है, कॉस आता है, समझ गए। अब करते हैं हम यहाँ पे, देखो ध्यान दो, अब ये इंपॉर्टेंट नोट करके दो। अब यहाँ पे ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है। देखो पहले मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, आई वॉन्ट दिस फोर्स, है ना, एफ। तो इफ आई राइट समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव। अब अपवर्ड देखो, यहाँ पे अपवर्ड क्या था रहा है, बोलो, देखो एफ L2 U2, इस कंपोनेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, तो ये क्या आएगा, बोलो, एंगल विद रिस्पेक्ट टू क्या है, कॉस थीटा, विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस है, तो वर्टिकल, तो ये क्या आएगा, साइन, समझ रहे हो ना। रिजॉल्व किया, यहाँ पे देखो ये वाला साइन है, साइन, और साइन थीटा कितना है, 63.43, माइनस कितना है, ये तो ऊपर जा रहा था, प्लस, डाउनवर्ड 75, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ L2 U2 आपको मिलेगा। तो जैसे मैं सॉल्व करूँ इसको, तो ये कितना आता है, देखो चेक करते, करो कैलकुलेशन, 75 डिवाइड बाई साइन 63.43, सो ये वैल्यू आ गए 83.86 किलो न्यूटन में, ध्यान दो, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो वैल्यू है ना, अब लिखो समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिखो, राइट साइड में क्या पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में क्या नेगेटिव, ध्यान दे दो। अब एक्स के देखो, एक्स का कंपोनेंट देख रहे हैं, सो ये L2,
ये L1, ठीक है। x का कंपोनेंट देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में x का कंपोनेंट देख रहे हैं, तो ये इधर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ क्या लिख दूंगा, L2 L1, इधर जा रहा ना, माइनस क्या आएगा देखो, माइनस ये वाला कंपोनेंट इधर आ रहा है, सो माइनस क्या होगा बोलो, ये वैल्यू आ चुकी है इसकी वैल्यू आ जाती तो क्या लिखेंगे 83.86 इस साइड को आ रहा है, तो क्या आएगा कॉस है ना, कॉस का कंपोनेंट है, कॉस 63.43 इक्वल टू 0, सॉल्व कर लो। अगर तुम्हें यहाँ पे कन्फ्यूजन होता तो मैं लिख ही देता हूँ ये कंपोनेंट, ये तुम्हारा F2U2 क्या है बोलो, साइन कितना तुम्हारा 63.43, और ये जो कंपोनेंट नहीं वाला, ये कंपोनेंट की वैल्यू है कितना, एफ ऑफ क्या U2 L2U2 है ना, L2U2 cos 63.43, सही है। तो अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद एफ ऑफ L2 L1, तो ये कितना आता है 63.43, सॉल्व कर लो। सो ये वैल्यू आती है 37.51। अब ध्यान दो किलो न्यूटन में, ध्यान दीजिए, अभी मैं साइमल्टेनियसली इसको फिगर में प्लॉट करूंगा, देखो ध्यान दो यहाँ पे, इस पॉइंट से देखो ये ज्वाइंट से दूर जा रहा था ना, ज्वाइंट से दूर देखो ना, इसका एबीडी ये ज्वाइंट से दूर जा रहा था, तो इस वाले पॉइंट पे भी ये क्या है, ज्वाइंट से दूर ही दिखाने का, उसको दोनों साइड से सेम दिखाने का, ज्वाइंट से दूर दिखाना। अमाउंट कितना आ गया उसका देखो, इसका एफ ऑफ L2U2 कितना है, L2U2 देखो, L2U2 83.86, कैसा नेचर है इसका बोलो, अभी नेचर सिखा था मैंने, फेस टू फेस, टेंशन। अब इसमें देखो ये क्या तरह ज्वाइंट से, देखो ज्वाइंट की तरफ जा रहा था, ये देखो इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द ज्वाइंट, देखो ना ये ज्वाइंट की तरफ जा रहा है कि नहीं, और ये ज्वाइंट से क्या आएगा, इस तरफ आएगा, क्योंकि वो भी ज्वाइंट की तरफ जा रहा है तो ये भी ज्वाइंट की तरफ जाएगा। अब इसका अमाउंट कितना निकाल दिया मैंने, 37.51, सही है। तो अब ये कैसे हो गया, ये टेंसाइल हो गया, ये वाला कैसे हो गया, कंप्रेसिव हो गया क्या नहीं। अब देखो ये ज्वाइंट सिमेट्रिकल है, सेम ये ज्वाइंट और ये ज्वाइंट सिमेट्रिकल है, ध्यान से देखिए सिमेट्रिकल, क्योंकि इसमें भी 75 नीचे लग रहा है, यहाँ पे भी 75 था, तो सेम नेचर यहाँ पे भी, सेम अमाउंट इधर भी हम प्लॉट कर देंगे, तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट आप प्लॉट कर दोगे, यहाँ पे भी सेम अमाउंट प्लॉट कर दो, कितना आएगा ये 83.86, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका कंप्रेशन आएगा, ऐसे दिखा देंगे और ऐसे। अमाउंट कितना दिखाएंगे आप फिर से बोलो, 37.51, समझ गए। अब देखो कितने मेंबर में फोर्स निकल गया, 1 2 निकल गया, 3 4 का फोर्स निकल गया। अब हमें कितना निकालना है, ये बच्चे वालों का निकालना है। यहाँ पर देखो कौन सा बच्चे हुआ अपना, एक तो ये बचा है, एक ये बचा है। ऑब्वियसली सी बात है, ये और ये सिमेट्रिकल है, अगर मैं इसमें निकाल लेता हूँ ना, तो मुझे क्या हो जाएगा, मैं इसका और इसका निकाल लेता हूँ तो मुझे क्या हो जाएगा, ये भी सेम होगा ना, ठीक है। तो पहले मैं इसको तुम्हें ज्वाइंट मेथड मैंने सिखा दी कि ज्वाइंट कैसे, इसको मैं सेक्शन मेथड से भी आपको करा के दूंगा, तो आपको सेक्शन मेथड का भी आइडिया आ जाएगा। सो स्टूडेंट, बिफोर पॉज द वीडियो एंड नोट इट, चलो करो इसको फटाफट नोट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, होप यू हैड टेकन द स्क्रीनशॉट एंड यू हैड नोटेड इट। चलिए अब ना क्या करना है, ये डायग्राम तो मिटाना नहीं है, क्योंकि ये लगेगा अपने को कि इसकी यादें हमें, ये याद दिलाता रहेगा हमें। अब इधर देखो है ना, ये मैं सब मिटा रहा हूँ, फोर्सेस देखो मैं साइमल्टेनियसली में प्लॉट करते जा रहा हूँ, सो दैट कुछ डिफिकल्टी ना आए। तो पूरा मैंने हटाया इसको, क्वेश्चन भी हम हटा सकते, ठीक है, ये सब मैंने हटा दिया। लेंथ मेरे को बोल देना, मैंने इसकी लेंथ निकाली 4.47 है ना, लेंथ इसकी निकल गई थी मेंबर की 4.47 लेंथ से। तो बाद में पूछूंगा मैं, अभी टेबल वेबल सब बनाना पड़ेगा, तो देखना ज़रा मज़ा आएगा। अभी देखो फटाफट करेंगे ज़रा। अब इसमें ना पूरा ट्रस्ट एनालिसिस में यही है कि फोर्स के साथ कैसे डील करें, फोर्स निकालना ही इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो देखो एक बार फिर से, चलो देख लेते हैं अभी। अब देख लीजिए, अब हमने देखो क्या कर दिया हमने, ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया कि हमने कौन सा ज्वाइंट, ये ज्वाइंट और ये ज्वाइंट पे फोर्स निकाले, इसमें फोर्स, हर एक मेंबर में ऐसा फोर्स आना चाहिए। अब ये बाकी है, ये वाला बाकी है, ठीक है। तो अब देख लेते ये और ये इसमें अपने को निकालना है, तो अपन देखते ट्राई करते कैसे निकाल सकते हैं ना।
सो देखो, या तो आप ज्वाइंट मेथड ही अप्लाई कर लो, या आप क्या कर लो फिर से सेक्शन मेथड से कर लो। लेकिन ज्वाइंट मेथड से थोड़ा लंबा हो जाता प्रोसेस, लेकिन अपन सेक्शन मेथड से तो बहुत ही ईजी निकल जाएगा। देखो ठीक है, सो U1 U2 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, U1 U2 अननोन है, फिर से U1 L1 अननोन है, और U2 L1 अननोन है। ठीक है, शायद तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि इसको ये कर लो, इस ज्वाइंट को ले लो और फिर भी आप सॉल्व कर सकते, कोई भी ज्वाइंट ले सकता है। ये भी ज्वाइंट लोगे तब भी इसमें 2 मेंबर है, ये भी ज्वाइंट लोगे, ये भी ज्वाइंट लोगे तब भी इसमें एक तो पता चली गया ना, और एक अननोन है। या हम और सेक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब मैंने क्या बोला था आपको, एक तो ज्वाइंट मेथड है और एक सेक्शन मेथड, तो उसका भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। अगर मैं इसको कट करूँ, देखो ऐसे कट करो, सेक्शन कट करो ऐसे खचाक करके, देखो ये कट करके, देखो मैंने ऐसे समझा रहा, मैं देखो आपको कट नहीं मारना है, यहाँ पे मैं मार रहा ऐसे कट, ये फैशन है, आप कैसे भी कट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सपोज ये हो गया x, ठीक है, कट मारा मैंने। कट करने के बाद जो भी मेंबर कट होते हैं ना वही अननोन होते, रिमेनिंग मेंबर अननोन नहीं होते। जो ये कट होगा, जैसे कट होने के बाद ये कट हुआ, ये कट हुआ, ये कट हुआ, ये कट हुआ और ये कट हुआ, ये तो अननोन है, पर ये हमें पता है ना, है क्या नहीं, ये पता। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ईजी हो जाता है। देखो कट करने के बाद, अब देखो अगर मैंने कट कर दिया, देखो अगर मैं समेशन एफ ऑफ एक्स करूँ, इस वाले का सेक्शन देखो मैंने कट किया, इसको मैंने फेंक दिया, उधर फेंक दिया। देखो मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, देखो ये वाला मेंबर आ गया, इतना छोटे से निकाल रहा हूँ, टेंशन मत लो, ये आ गया। फिर उसके बाद ये वाला मेंबर हो गया, देखो ये मेंबर ये है, फिर ये वाला हो गया। ये कट करने के बाद इतना था ना, ये देखो ये कट करने के बाद इतना कट किया है, तो ये अलग ऐसे हो जाएगा। कट करने के बाद ऐसे होगा ना, देखो कुछ, देखो यहाँ पे कट हुआ तो ये ऐसे आ गया, ऐसे कट के बाद देखो चाहे तो ये कट था। ठीक है, सो ये अब यहाँ पे रिएक्शन कितनी थी, नीचे की साइड में रिएक्शन कितनी है, यहाँ पे 75 नीचे जा रही है। अब देखो ये पॉइंट अपना क्या था, U1 ये है, और ये कौन सा अपना L0 है, बस हो गया ख़त्म। लेंथ वेंथ सब पता है, और बस यही है। अब हमें ना देखो, अगर ये कट मेंबर ये है और ये भी कट मेंबर है, तो वाइड एक्स डायरेक्शन में 2 अननोन है। अगर मैं ना देखो क्या करूँ, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करो ना, देखो इसका तो मेरे को डायरेक्शन पता है ना, मैंने कट किया, देखो कट करने के बाद देखो इसका एरो जैसे मैं कट करूँगा, देखो ऐसे कट करो इसको, कट ऐसे, तो इसका एरो किधर जा रहा है, इस लेफ्ट साइड का एरो देखना। कट करने के बाद देखो ऐसे कट किया मैंने ऐसा, तो कट करने के बाद ये एरो इस साइड जा रहा है ना, तो इसका ये एरो देखने का। तो अब ये एरो किधर जा रहा था, इधर जा रहा था। ये एरो में कितने वैल्यू आ रही है बोलो, 37.51। ठीक है, तो इधर जा रहा, तो बैलेंस के लिए इधर जाएगा ना यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, तो अमाउंट कितना आ जाएगा ये बोलो, 37.51। तो ये मेंबर जो ऊपर का मेंबर है उसमें जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो ये ज्वाइंट से दूर जा रहा है, तो ये भी क्या जाएगा, ज्वाइंट से दूर जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो कितना सिंपल हो गया, 37.51 आ गया, हो गया। कट करने के बाद देखो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स करोगे ना, मैं लिख भी देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल 0, राइट साइड में पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें जो फोर्स था, इसको नाम क्या दिया आपने, इस फोर्स को एफ ऑफ, देखो क्या दिया, U1 U2 है ना, U1 U2 नाम भी लिख लेते। तो अब देखो मैंने क्या कर दिया, सो दिस वॉज -37.51, ये इस साइड को जा रहा था, तो प्लस क्या आ जाएगा, एफ ऑफ U1 U2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे सिंपली यू विल गेट एफ ऑफ U1 U2 इज इक्वल कितना आ जाएगा, 37.51 किलो न्यूटन, हो गया। अब देखो ना, फिर से देखो, अगर हम कुछ ऐसा कर पाए कि फ़ायदा हो जाए कुछ, है ना, तो ये तो कट गया, ये कट गया, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब हमारा बचा कौन सा मेंबर है, इस मेंबर में अगर निकल जाए तो मज़ा आ जाएगा, इस मेंबर में निकल जाए। देखो अब इस मेंबर में अपने पास 3 कंडीशन है, समेशन एफ ऑफ एक्स है, समेशन एफ ऑफ वाई है। आप बोलेंगे समेशन एफ ऑफ एक्स क्यों किया, क्योंकि हमें ये अननोन पता था, और कटा हुआ देखो ना, कटा हुआ एक्स डायरेक्शन में सीधा ये पता था, तो एक ही अननोन था ना, तो एक्स डायरेक्शन का सीधा निकल रहा था, इसलिए हमने एक्स लिया। अगर आप वाई लेते तो क्या फायदा था, वाई ले सकते थे क्या, देखो वाई लेते तो देखो ये तुम्हें अननोन था, ठीक है, और ये वाला तुम्हें अननोन था। वाई लोगे तो ये वाला फोर्स मिल जाएगा तुम्हें, एक ही अननोन होना चाहिए। अगर वाई लोगे, देखो अगर मैं लिखूँ ना समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, ध्यान दो, आप पढ़ के अपना पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखता हूँ ज़रा, थोड़ा सीक्वेंस में हो जाएगा, जस्ट सेकेंड। सो यहाँ पे देखो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब पढ़ के साइड में कर दिया मैंने पॉजिटिव, और डाउनवर्ड के साइड में कर दिया मैंने नेगेटिव, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे समेशन एफ ऑफ वाई लोगे ना, तो ये क्या जा रहा है, देखो -75 नीचे जा रहा है ना, 75 -75 नीचे जा रहा है,
अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऊपर लगाना पड़ेगा एक ऐसा एरो, क्योंकि ये नीचे जा रहा था वाई डायरेक्शन बैलेंस करने के लिए। तो इसको ऐसे रिजोल्व करना है, ऐसे और ऐसे वाई डायरेक्शन। एंगल तो विद रिस्पेक्ट टू क्या एक्स एक्सिस ही है ना, थीटा 63। तो ये करेगा -75 प्लस क्या आएगा बोलो, इसका नाम दो, इसका फोर्स का नाम क्या है इस मेंबर में, एफ ऑफ बोलो L1 U1 नाम दे दो, L1 U1। और इसमें जो कंपोनेंट आएगा देखो तो साइन होगा, सही बोला आपने साइन। सो एफ ऑफ L1 U1 इंटू क्या हो जाएगा साइन 63.43 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करोगे यहाँ पे देखो तो कितना वैल्यू आता है। सो दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी 75 कर लो आप साइन 63.43। सो 83.86 आ रहा। दिस वैल्यू इज देखो एफ ऑफ L1 U1 कितना रहा है 83.86। ध्यान दो अभी कैसे जा रहा है, देखो यहाँ पे ये ज्वाइंट की तरफ जा रहा था ना, ये ज्वाइंट की तरफ जा रहा था है ना, तो इधर से भी क्या जाएगा, ये ज्वाइंट की तरफ ही जाएगा, ज्वाइंट की तरफ जा रहा था ना। तो अमाउंट कितना आ गया बोलो 83 पॉइंट क्या आएगा 86। अगर आप देखो ना हर कोई इधर सिमेट्रिकल है, ये ज्वाइंट और ये ज्वाइंट सिमेट्रिकल था, आपने इस ज्वाइंट का निकाल दिया, ये ज्वाइंट निकाल लिया, तो ये भी क्या आएगा सेम ही आएगा अमाउंट। ये भी क्या करेगा, ये भी ज्वाइंट की तरफ जाएगा ऐसे, सही है, और ये भी ज्वाइंट की तरफ जाएगा ऐसे। तो अमाउंट कितना आ गया बोलो इसका 83.86। अब सारे के सारे मेंबर में हमने फोर्स निकाल दिए। तो मैंने आपको सेक्शन ये क्या था बाई ज्वाइंट मेथड, कितना इजी हो गया। देखो आपने पहले क्या किया समेशन एफ ऑफ एक्स किया, तो ये वाला अननोन आपको लेकिन जरूरत भी नहीं, अगर आप कट करोगे ना ओरली भी कर सकते हो कि जैसे आपने कट किया कि हाँ भाई इस सेक्शन में इतना जा रहा 37.51, तो इसमें बैलेंस के लिए देखो ये इधर जा रहा था तो बैलेंस के लिए इधर लगाना खत्म, लेकिन देख के भी बता सकते थे। अब आपको पता है वाई में नीचे जा रहा तो इसमें बैलेंस के लिए ऊपर लगेगा, आपने कर दिया समेशन वाई लगा दिया। लेकिन अगर आप ज्वाइंट मेथड से जाते थे ना तो थोड़ा टाइम लग जाता था। तो अब हमने सारे फोर्स तो पता कर लिया हर में। अब नेक्स्ट है स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप आएगी दैट इज सी। नेक्स्ट स्टेप ये हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, दैट इज कॉल्ड दी पी एनालिसिस। नेक्स्ट वी विल डील विद द के एनालिसिस। अब के एनालिसिस क्या बोलता है जरा उसको देखते अपन। सो के एनालिसिस स्टेप नंबर 3 हो गई थी ना, ये थर्ड या फोर्थ है के एनालिसिस। के एनालिसिस मीन्स क्या होता है पहले समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को के एनालिसिस नहीं समझता। ऑल एक्सटर्नल लोड को हम रिमूव करते, ऑल एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड। सारे एक्सटर्नल लोड को हम क्या कर देते रिमूव कर देते एंड अप्लाई यूनिट लोड at the point where deflection is asked, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछा जाता है वहां पे अप्लाई करना पड़ता है। इफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन अगर वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछेंगे तो आप क्या लोड को डाउनवर्ड या क्या कर सकते हैं अपवर्ड एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर इफ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन अगर आप हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन अगर पूछेंगे आपको क्वेश्चन में, तो जिस ज्वाइंट पे पूछेंगे जिस पॉइंट पे, या तो आप हॉरिजॉन्टल क्या कर सकते हो राइट के साइड मान सकते हो या क्या कर सकते हो लेफ्ट के साइड, आपका अजम्पशन होगा, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है इस केस में, हमें क्या पूछा है कि जनरली हमें पूछा क्या पूछा भाई कि निकाल दो के एनालिसिस करना है। तो के एनालिसिस के लिए पहले ट्रस का फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा ट्रस का। तो ट्राई करता अपन ट्रस का फिगर फटाफट बनाने की, ठीक है। तो ये बन जाएगा जल्दी से, ट्राई करते कि फटाफट बन जाए, ठीक है। पहली बार फटाफट सही बन गया। सो देखो ये वाला, ठीक है, बन गया ट्रस, है ना। तो ये नाम सब कुछ वही है, ये U1 है, फिर से ये U2 है नाम, फिर से ये क्या आपने देखो U2 L2 है, नीचे क्या बोलो यहाँ पे फिर से L1 है, इस वाले पॉइंट पे क्या है अपना L0 है, ठीक है। U1 U2 L0 L1। अब हमें क्या कर देना सपोर्ट तो रखना है, सपोर्ट को रिमूव नहीं करना है। यहाँ पे कौन सा सपोर्ट है, यहाँ पे तो हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में देखो, डिटरमाइन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ ज्वाइंट L2। तो मैंने क्या लिखा है कि इफ द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, तो आपको उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे पूछा रहेगा उस पॉइंट पे यूनिट लोड लगाना है, या ऊपर के डायरेक्शन में लगा अपवर्ड लगाओ या क्या लगाओ डाउनवर्ड लगाओ। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट से भाई डाउनवर्ड,
डाउनवर्ड मान लिया मैंने, लो ये डाउनवर्ड कर दिया मैंने, वन यूनिट लगा दिया मैंने डाउनवर्ड, क्या कर दिया 1 यूनिट डाउनवर्ड लगा दिया मैंने 1, और सारे के सारे एक्सटर्नल लोड क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, सारे के सारे एक्सटर्नल लोड क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। देखो जहाँ पे 75 किलोमीटर तो वो रिमूव हो गया है, क्या लिखा पी एनालिसिस, के एनालिसिस का ऑल द एक्सटर्नल लोड्स इज रिमूव एंड अप्लाई यूनिट लोड्स एट अ पॉइंट वेयर द डिफ्लेक्शन इज आस्क। हमने लगा दिया यूनिट लोड, इसका कोई यूनिट होता है, ये यूनिटलेस है। के क्या होता है, इट इज़ के एनालिसिस जो होती है ना ये यूनिटलेस होती है, क्या होती है यूनिटलेस, कोई भी इसका यूनिट नहीं होगा, इट इज़ यूनिटलेस। ठीक है, अब हम लेंथ वेंथ तो सब वही है, एंगल थीटा सब वही है। फिर से तुम्हें इसके सारे फोर्स निकालने आप, फिर से अब क्या होता था पहले, ये इसमें शॉर्टकट भी है पर वो यूनिवर्सल नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसे यूनिवर्सल मतलब क्या है, यानी कि देखो भाई 75 के लिए इस मेंबर में कितना था, उसी पॉइंट पे लगा रहे ना हम। देखो पूछा जाए जहाँ पे 75 किलो न्यूटन था उसी पॉइंट पे हम लगा रहे, और एक ही लोड था, तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि 75 किलो न्यूटन के लिए 83.6 था, तो 1 के लिए कितना होगा, तो ये लगा सकते हैं। पर ये यहीं पे अप्लीकेबल है बस। कब ये मेथड अप्लीकेबल होता है, कि जब एक ही लोड होता है और हम डिफ्लेक्शन भी उसी पॉइंट पे लगा रहे होते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी एक ही लोड आएगा एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे यूनिवर्सल मेथड से करेंगे, कि सो दैट वो मेथड क्या आपको हर जगह क्या हो अप्लीकेबल हो और आप सॉल्व कर पाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, तो इसमें जो हमारा लोड आएगा रिएक्शन मान लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल तो सेम ही रहेगा, एच ऑफ क्या एच कहता मैं, एच ऑफ एल नॉट, यहाँ पे जो रिएक्शन क्या वी ऑफ एल नॉट, और यहाँ पे जो वर्टिकल रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा वी ऑफ एल वन। तो सबसे पहले हम समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट क्या होगा नेगेटिव। तो सिंपल से एच ऑफ एल, एच एल नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है ना। अगर मान लो कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पूछा रहता तो इसकी वैल्यू आगे रहती, समझ रहे हो ना। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल पूछते तो हम इस वाले डायरेक्शन में लगाते ना, किसी भी ज्वाइंट पे पूछ सकते, जरूर नहीं कि इस ज्वाइंट पे पूछे, इस ज्वाइंट पे पूछेंगे। अगर इस वाले ज्वाइंट पे पूछते तो इधर लगाना पड़ता था, पूछा इस ज्वाइंट पे इसलिए 1 इधर लगा दिया, अगर इस ज्वाइंट पे पूछेंगे तो इधर लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट करते अपन समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 हो गया, समेशन एच, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, अपवर्ड क्या है पॉजिटिव है और डाउनवर्ड क्या है नेगेटिव। सो अब यहाँ पे देखो वी एल नॉट, ये देखो वी एल नॉट ऊपर जा रहा है, प्लस वी एल वन इज इक्वल टू क्या आ गया -1 इक्वल टू 0। तो वी एल नॉट प्लस क्या हो गया वी एल वन इक्वल टू 1 हो गया, सही है ना। अब मूवमेंट लो ए पॉइंट पे, इससे पहले ये तो क्या था समेशन ऑफ मूवमेंट क्या गया एट ए, क्लॉकवाइज क्या लेना है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्या लेना है पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पॉइंट पे स्टैंड करना है, इस पॉइंट पे तो क्या आएगा वी एल वन सिंपल से प्लस वी एल वन इंटू 4 हो जाएगा। क्लॉक देखो इस पॉइंट पे खड़े थे, और माइनस क्या होगा 1 इंटू, क्योंकि क्लॉकवाइज 1 इंटू 8 इक्वल टू 0। सो वी एल वन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यूनिट लेस है कोई यूनिट नहीं लिखोगे, तो ये तुम्हारा वैल्यू 2 आ गई। अब देखो ये 2 है ये 1 है, इसमें पुट करो ना, यहाँ पे एक इक्वेशन आया था ना वी एल नॉट, वी एल वन कितना है 2 है, तो वी एल नॉट क्या तो 2 1 -2 तो -1, तो -1 आ जाएगा, ये एक्चुअली 1 आ जाएगा माइनस। देखो तो मैं यहाँ पे लिख दूँ वी एल नॉट इज -1, लेकिन हमने ऊपर एज्यूम किया इसको, देखो ना इसको ऊपर एज्यूम किया क्या नहीं, तो एक्चुअली ये ऊपर नहीं है, ये क्या है नीचे है। सो ये क्या होगा ऊपर नहीं, यहाँ पे गोला बना देता हूँ, ये एक्चुअली नीचे लगेगा। ठीक है, सो अब फिर से क्या करेंगे अपन, हर एक ज्वाइंट में फटाफट निकालेंगे, जल्दी जल्दी। पहले ये ज्वाइंट सॉल्व करोगे आप, तो इस ज्वाइंट पे सॉल्व करोगे, इसका फोर्स और इसका फोर्स बताओगे। ठीक है, फिर ये ज्वाइंट फिर से वही, मतलब ये ज्वाइंट सॉल्व किया तो इसमें सेम आएगा, इसमें सॉल्व किया तो ये सेम आएगा, फिर इसमें वही सेक्शन मेथड लगाओगे, जो इसमें है वो इसमें आएगा, जो इसमें ये उसमें आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट इट फास्ट। नाउ स्टूडेंट देखो के एनालिसिस और पी एनालिसिस का फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज के एनालिसिस फिगर, ये के एनालिसिस का फिगर है, मतलब एनालिसिस अभी तक किया नहीं, ये के का फिगर है और ये किसका अपना पी का है। हमने फोर्सेस निकाल लिए, लेंथ सब पता है, बस इसमें हमें फोर्स निकालना है। सेम प्रोसीजर करना है, ये ज्वाइंट लेना है। ठीक है, सो मैं एक ज्वाइंट देखो, एक ज्वाइंट तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दूँ, यहाँ पे अपना टेबल, अगर मैं टेबल बना लूँगा यहाँ पे, तो मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। ज्वाइंट क्या ले लो, ज्वाइंट ले लो आप, ज्वाइंट L2 ले लो, ठीक है ना। तो ज्वाइंट L2 लोगे तो सेम तरीका करना है, ये वाला आपका मेंबर है, ये मेंबर है, ठीक है ना। सो ये क्या आ जाएगा आपका, देखो ये एंगल 63.43 है, सही है ना। अब देखो ये लोड आपने क्या किया 1 नीचे आ रहा है, तो इसमें ऑब्वियसली ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा रिएक्शन।
बैलेंस के लिए। तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। और ये देखो ये इधर आ रहा है, तो बैलेंस के लिए वही तरीका लगाना जो हमने पहले किया, ठीक है। इसको फोर्स का नाम आप चाहिए तो देखो एफ ऑफ, चाहिए तो उस वही नाम दे दो। एफ ऑफ क्या है, L1 L2 U2, L2 U2 नाम दे दो। इसको फोर्स को क्या दे, एफ ऑफ क्या नाम दे दो, U L2 L2 L1। बस अब ये फोर्स निकालना है हमें, हो गया। तो आप सबसे पहले क्या कर दो, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। तो देखो अपवर्ड क्या, अपवर्ड डाउनवर्ड क्या रहा -1 क्योंकि नीचे ना, और अपवर्ड क्या आएगा आपका प्लस एफ ऑफ L2 U2। अब इसको रिजोल्व करना पड़ेगा, ये इंक्लाइन है तो रिजोल्व किया, उसको रिजोल्व करने के बाद क्या आएगा वो बोलो साइन 63.43 इक्वल टू 0 आ जाएगा, सही ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ बोलो L2 U2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे और मिल जाएगी यहाँ पे। तो कितनी मिलती हो चेक करते अपन। सो 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ 63.43, सो ये वैल्यू आ जाती है आपकी क्या 1.12, ठीक है 1.12, और ये 1.12 है। तो फिर समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 कर देते, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 कर दो पहले फिलहाल। तो जैसे एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 कर दो, क्या बोलो एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, अभी क्या है एफ ऑफ एक्स, सॉरी गाइज, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में क्या आएगा नेगेटिव आएगा, है ना, लेफ्ट साइड को नेगेटिव आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो एफ ऑफ, सॉरी ये राइट में जा रहा है, एफ ऑफ L2 L1, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस क्या आएगा देखो, माइनस ये वाला वैल्यू देखो, एफ ऑफ L2 U2 कॉस ऑफ क्या 63.43 इक्वल क्या आ जाएगा 0, सही है। सो अब यहाँ पे एफ ऑफ L2 L1 निकल जाएगा, क्योंकि L2 U2 की वैल्यू कितनी है 1.12 डालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, इनटू कॉस 63.43। सो ये वैल्यू आ गया आपका 0.50। तो मैं प्लॉट कर देते उसको फिगर के ऊपर भी डायरेक्टली देखो, ये ऊपर क्या तो ज्वाइंट से दूर है, नेचर वाले रहेगा ज्वाइंट से दूर, देखो ये ज्वाइंट से, देखो ये ना ज्वाइंट इस साइड को जा रहा है ज्वाइंट से दूर, ठीक है। अपना ऊपर था ये नीचे था, है ना, तो ये नीचे था, देखो ज्वाइंट से दूर जा रहा है, ये ज्वाइंट से दूर जा रहा है, तो इधर भी ज्वाइंट से क्या आएगा दूर आएगा, है ना। और वैल्यू कितनी आ गई इसकी बोलो 1.12। ये देखो क्या एज्यूम किया, ज्वाइंट से ज्वाइंट की तरफ आ रहा है, ज्वाइंट की तरफ आएगा, और तो ये कितना आएगा 0.50। वैसे सेम अमाउंट सिमेट्रिकल है तो इधर भी सेम अमाउंट आएगा, सेम अमाउंट के लिए क्या आएगा देखो बोलो, ये ज्वाइंट की तरफ जा रहा है, ज्वाइंट की तरफ जा रहा है, कितना आएगा बोलो 1.12 आ जाएगा, सही है। अब देखो इसमें भी उतना आएगा जितना यहाँ पे आया, और सेम नेचर आएगा, ज्वाइंट की तरफ जा रहा है, ज्वाइंट की तरफ जा रहा है, तो 0.50 हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे 0. अब ये वही देखो फिर से कट करना, देखो वही लॉजिक से कट करो, ऐसे कट करो तो जितना अमाउंट इधर जा रहा है ना उसके एग्जैक्ट अपोजिट इधर आएगा, है ना, समझ रहे हो। देखो ये एज्यूम करो ऐसे कट के आपने कट करने का कितना जा रहा है अमाउंट 0.50 उधर जा रहा है, तो इधर कितना आएगा 0.50। अब देखो अब ये अमाउंट फिर से देखो ध्यान दीजिए, ये कट करने के बाद तुमने क्या समेशन एफ ऑफ वाई लिया तो उतना आएगा अमाउंट, कितना 1.12 ही आएगा। अभी कर नहीं रहा मैं, चाहे तो मैं कर देता हूँ। अगर आपने कट किया देखो ऐसे कट करने के बाद देखो ज्वाइंट, देखो ये ऐसे आप सेक्शन में ले रहा, देखो ये आपका ट्रस का पार्ट था ये वाला, फिर से ये नीचे ऐसा आया और ये थोड़ा ऐसा आया, ठीक है। सो ये थोड़ा ऐसा था, देखो ऐसा था, आपने सेक्शन ऐसे कट किया, देखो कट किया क्या नहीं, तो आपने ये वाला साइड वाला फेंक दिया, मतलब आपने ये सेक्शन कट किया दोस्तों ऐसा, ठीक है। कैसे भी अब देखो ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, हटा दिया, देखो सब सेक्शन रहने दो। सो अब ये नीचे की तरफ रिएक्शन क्या आ रही है, वन रिएक्शन नीचे आ रही है, आ रही है क्या नहीं आ रही है, आ रही है। अब हमें इस पर ऊपर लगाना पड़ेगा, समेशन वाई कर देंगे सिर्फ, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, दर्द दे ध्यान दो। अब इसमें फोर्स का नाम क्या देखेंगे इसको, एफ ऑफ, देखो क्या नाम है इसका, देखो U1 L1, वही कर रहा जो पीछे उसमें कर रहा है U1 L1। तो देखो अपवर्ड -1 प्लस क्या आएगा एफ ऑफ U1 L1 इंटू क्या हो जाएगा साइन 63.43 इक्वल टू 0, क्योंकि इनक्लाइन था ना उसको रिजॉल्व कर दिया मैंने, ऐसा रिजॉल्व किया इनक्लाइन को परफेक्टली ऊपर की तरफ, थोड़ा ऐसा रिजॉल्व किया मैंने, बस देखो बस। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट एफ ऑफ U1 L1 इक्वल टू कितना आएगा 1.12 आती है। तो ये 1.12 कैसे आ रहे हैं, ये इसकी तरफ जा रहे हैं
ये इसकी तरफ जाएगा, तो 1.12, ये भी सेम नेचर होगा, ये 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 12। अब एक टेबल बनाना है 1.12। अब आप देखो टेबल बनाना है मेरे को पहले, अभी देखो ये पूरा वैल्यू आ गई है ना। सो हर एक मेंबर का फोर्स आपको पता चल गया, हर एक मेंबर में क्या फोर्स है देखो ना। अभी देखो हर मेंबर में देखो U1 U2 हर एक का फोर्स पता चल गया आपको। K1 देखो U1 U2 है ना, L1 L2 सबका फोर्स पता चल गया, हर एक का फोर्स, K एनालिसिस और P एनालिसिस का फोर्स पता चल गया। अब मैं ये टेबल हटा देता हूँ, अभी फोर्स आपके पास है, आपको नेचर पता है क्या, नहीं तो एक बार आप लिख लीजिए, मैं इधर ही बना दूंगा तो फोर्स भी दिख जाएगा फटाफट। ये यू नोट दिस ऑल थिंग्स, तो ये दोनों डायग्राम सेम में रहेगा, तो मैं टेबल बनाता हूँ। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो, नोट इट। ना स्टूडेंट्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा। अब बस हमारे पास बची है टेबल बनाने लास्ट, और यूनिट का थोड़ा कन्वर्जन है वो बनाते हैं। तो मैं ये हटाता हूँ और यहाँ पर टेबल आपके लिए बना देता हूँ, ये जो भी चीज़ें लिखी है ये हटा देता हूँ, ठीक है। दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों डायग्राम के हिसाब से ही हमें क्या करना है, चीज़ों को प्लॉट करना है यहाँ पे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे भी दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, नेचर भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ साथ उसका नेचर भी इंपॉर्टेंट है। सो हम देखते हैं कितने मेंबर है टोटल, कोई बताएगा हाउ मेनी मेंबर्स आ जाए। तो सबसे पहले अपन लिख दें क्या, मेंबर, यहाँ पे इससे लिखना चालू करते हैं मेंबर। सो मेंबर के बाद उसकी लेंथ आपको पता है भाई, लेंथ किस में, ये मीटर में है, ठीक है, मेंबर लेंथ। उसके बाद क्या, पी फोर्स निकाला आपने, लेंथ। उसके बाद चाहिए तो एरिया ले लो, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया। उसके बाद ई दिया यंग मॉडुलस, वो किस में, किलोमीटर पर, जीपीए बोलो तो किलोमीटर पर क्या होता है, एमएम स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर पर एमएम स्क्वायर होता है, जीपीए में दिया हुआ है ई। फिर एरिया हो गया, लेंथ हो गया, पी फोर्स दिया हुआ है, पी फोर्स किस में, किलोन्यूटन में दिया हुआ, ठीक है। यूनिट का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ, हो गया। उसके बाद देखो पी हो गया, उसके बाद पी के बाद के दिया, के का कोई यूनिट नहीं है, और उसके बाद तुम्हें डिफ्लेक्शन निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला आता है पी के एल अपॉन ए ई, ठीक है। समेशन करना होता है इसके, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1 बाय 1 दिखता है हम कितने मेंबर है भरेंगे, ठीक है। और इसका यूनिट का भी मैं अलग से आपको कन्वर्जन बताऊंगा बाजू में, ठीक है। सो मेंबर आपको देखो सीक्वेंस में चलो, गलती नहीं करना, एक साइड से चलो। जैसे मान लो भर लो U1 L1, ठीक है। तो कोई SR नंबर भी लिखता है 1 2 3, जरूरत नहीं है, अगर SR नंबर लिखा वो भी लिख सकते हैं ना। तो नहीं तो मेंबर लिख दो सीधा U1 L1। पहले देखो U1 L1, उसका लेंथ कितना है U1 L1 का, अभी 4.47 निकाला था ना बंदा पीछे, 4.47। उसके बाद उसका एरिया कितना भाई, एरिया तो सबका सेम है, मैं लास्ट में डाल दूंगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक ही साथ भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल दें 20 सेंटीमीटर। ई कितना 200 दिया है, 200। पी फोर्स कितना उस मेंबर का देखो 83 पॉइंट कितना है 86। के फोर्स कितना है उस मेंबर में 1.12 है, 1.12, ये बाद में कैलकुलेशन के बाद निकलेगा। उसके बाद सेकंड देखो U1 U2 हो गया, उसके बाद देखो U1 L1 हो गया, U1 एक मिनट नाम क्या है, U1 L0 है, U1 L0 गलती मत करना, U1 L0 डाल दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट मेंबर देखो U1 U2 का लेंथ क्या 4 मीटर है, सही है। एरिया क्या है इसका 20 सेंटीमीटर, देखो ऊपर ही लिखा ना तो जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर इसका मैंने एरिया ऊपर लिख दिया 20, इसका भी 200 है। फोर्स कितना इसमें 30, अभी नेचर बताऊंगा मैं आपको, 37.51। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे ये क्या है, टेंसाइल है। फोर्स क्या, एक टेंसाइल है और एक कंप्रेसिव है। कंप्रेसिव फोर्स को क्या लेना है तुम्हें, नेगेटिव लेना है। टेंसाइल को क्या लेना है, पॉजिटिव। टेंसाइल को क्या लेना है, पॉजिटिव। तो देखो टेंसाइल, ये टेंसाइल है तो इसलिए इसको पॉजिटिव लिया है। और ये वाला कैसे है, कंप्रेशन है ना, ये वाला कंप्रेसिव। देखो बोलो ये टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, बताओ ये वाला, ठीक है। सो ये वाला डायरेक्शन आई थिंक, ये डायरेक्शन, एक मिनट है, ये डायरेक्शन देखना पड़ेगा, एक मिनट है। देखो एक भी प्रॉब्लम हो गया तो डायरेक्शन का इश्यूज होते हैं, ठीक है। जस्ट वी विल चेक द डायरेक्शन एज वेल, ओके। जस्ट सेकेंड, एक मिनट है, मेरे को डायरेक्शन चेक करो तो अपना जो डायरेक्शन है तो सही था ना, डायरेक्शन बस एक बार बता देना, जस्ट डायरेक्शन, ठीक है। एक मिनट डायरेक्शन, एक मिनट है, चेक करें तो डायरेक्शन 83। सो इसका फोर्स का एक मिनट है, ये फोर्स सही है क्या, चेक दिस फोर्स वेदर दिस फोर्स इज करेक्ट और नॉट, बिकॉज ये फोर्स कुछ तो गलत लग रहा है मेरे को। 37.51 आ रहा है क्या, चेक करना पड़ेगा 37.51, क्योंकि इसको कट किया था। सो 37.51 ही आना चाहिए था एक्चुअली, इट शुड बी जस्ट, एक बार चेक कर लेते हैं टेक्स्ट बुक में, मेरे पास जो नोट्स हैं उसमें मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। जस्ट ए सेकेंड गाइज, ठीक है। पी एनालिसिस ओके,
यहाँ पे ओके, ये 83 है, 83 सब है, 37 37 ओके। यहाँ पे ये सही है, नेचर सही है इसका, ठीक है। और फोर्स को एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। अगर मैंने इसको कट किया, कट करने के बाद अगर मैं क्या करूँ, इसको कट कर लूँ, कट करने के बाद अगर मैं इधर मूवमेंट भी ले लूँ तब भी आ जाएगा कट करने का। इफ आई टेक द मूवमेंट्स, सो 75 इंटू 4, देखो ये शायद से गलत आ रहा है, 37.5 है ना, गलत है फोर्स। एक मिनट, जस्ट हमने तभी कैसे किया था, एक सेक्शन कट किया था, सेक्शन कट करने के बाद समेशन एफ ऑफ वाई किया था हमने, एफ ऑफ एक्स किया था सॉरी। तो एफ ऑफ एक्स में देखो ना, ये तो गलत हो गए ना, वो गलत है, ये 37 ना गलत है, इसको मैं करेक्ट करके देता आपको, 1 सेकंड में करेक्ट हो जाएगा, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं इसका भी। ये वो भी चेक करना पड़ेगा, ये वाला फोर्स, ये तो सही है, ये सब सही है, ये वाला फोर्स। देखो जैसे अपन ने सेक्शन कट किया था, लिसन केयरफुली, यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गई छोटी सी। जैसे अपन ने सेक्शन कट किया, कट करने के बाद हमने देखो कट करने का, तो ये फोर्स भी तो है एक्स डायरेक्शन में, देखो ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो हमने तो इसका इफेक्ट लिया ही नहीं ना। जैसे मैंने एक्स ये और ये लिया, मैंने इसका इफेक्ट लिया ही नहीं है, तो जब मैंने इसका इफेक्ट नहीं लिया तो गलत हो गया वो, इसका इफेक्ट हो रहा था। और मैं इजीली कर, देखो कट कर लो, कट करने के बाद देखो दोनों मेंबर यहाँ पे मिल रहे क्या, नहीं, ये वाला मेंबर यहाँ पे मिल रहे हैं। अननोन तुम्हें क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला बचेगा। देखो ये वाला मेंबर यहाँ से एक्सटेंड किया हमने, इस वाले पॉइंट पे मिला, तो यहाँ पे मूवमेंट ले लो। जैसे मूवमेंट लोगे ना 75 इंटू 4, और ये भी क्या 4, तो ये वाला ना जो 75 आएगा नेचर इसका 75 आएगा। कैसे पता, तो देखो इस पॉइंट पे मूवमेंट लो, इस पॉइंट पे मूवमेंट लोगे ना 75, कैसे देखो नीचे, तो ये रॉन्ग डायरेक्शन है एक्चुअली, ये ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा है, ये बताओ, नीचे लग रहा है ना, तो नीचे के लिए बैलेंस करने के लिए मैंने इधर लगा दिया। तुमने कट कर दिया पूरा, ऐसे कट करके फेंक दिया इसको, इस वाले पार्ट फेंक दिया, इसको एक्सटेंड करके इस पॉइंट पे आप मूवमेंट ले लो। जैसे इस पॉइंट पे मूवमेंट लोगे ना, तो मूवमेंट लेने के बाद क्या आएगा, ये नीचे हो जाएगा, घूमेगा ना नीचे, तो ये घूम रहा है क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको बैलेंस के लिए ऐसा कर दिया। तो अब देखो 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 हो गया। देखो मूवमेंट लो इस पॉइंट पे, देखो 75 इंटू 4 कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक, तो पॉजिटिव। फिर आप इस पॉइंट पे मूवमेंट, और ये वाला अननोन है आपका, तो माइनस क्या है, ये जो आपका यू एफ ऑफ u1 u2 जो था इंटू 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 4 4 तो 75 है, तो नेचर ये 75 है, करेक्ट कर लो एक बार, वो 37 नहीं आएगा, मेक इट एज 75, जो मैंने वहाँ पे बोला था। क्योंकि हमने गलती क्या कर रही थी उस टाइम पे, वर्टिकल कंसिडर नहीं किया था। अगर एक्स कंसिडर करेंगे ना, मैंने बोला जितने भी कट होते उतना अननोन होते, तो ये और हमने सिर्फ ये और ये लिया, बीच का मेंबर तो लिया ही नहीं, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। तो ये आएगा आपका, अच्छा हुआ कि मेरे को याद आ गया, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है, पूरा होने के बाद तो 75 हो गया। सो u1 u2 कितना आपका, u1 u2 इंस्टेड ऑफ u1 u2 यू हैव टू पुट इट एट 75। इसको भी अपन चेक कर लेते एक बार, इसको भी चेक कर लेते वाला अमाउंट, क्योंकि दोनों का ये होता है। इस पर मूवमेंट लो तो ये दोनों डिस्टेंस तो 4 4 कट ही जाएगा। देखो ये क्या होगा, ये नीचे जा रहा है, जो रिएक्शन इधर है ना वही इधर भी आएगा, ये 1 ही होगा, याद रखो, समझा ना, वही लॉजिक है। कैसे, इधर मूवमेंट लो, देखो 4 इंटू 1 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है क्या, नहीं, देखो इस पे मूवमेंट लो 4 इंटू 1 एंटी क्लॉकवाइज, फिर बैलेंस के लिए हमने ऐसे लगा दिया, और फिर से इसका और 4 आएगा तो कट जाएगा, तो ये 1 आएगा, ये करेक्ट करो 1, और इधर आपका 1 है बस, उधर 7, तो ये आएगा 1। नेचर तो दोनों का सेम है। अब हमें क्या लेना है, टेंसाइल पॉजिटिव लेना है, कंप्रेसिव क्या लेना है, नेगेटिव, टेंसाइल पॉजिटिव। तो टेंसाइल पहला वाला टेंसाइल है क्या, नहीं, फेस टू फेस पॉजिटिव, दूसरा वाला क्या टेंसाइल है क्या, नहीं, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद पॉजिटिव, ये तो निकालेंगे, u1 u2 हो गया, ये मैंने आपको रफ में बता दिया कैलकुलेशन, वो सिर्फ वहाँ पे थोड़ा छोटा मिस्टेक हो गया था, बड़ा मिस्टेक हो गया। u1 u2, फिर u2 देखो एक भी हुआ ना इधर उधर खत्म हो जाता, देखो अब वो तो मेरे को समझ गया, तो फिर मैंने उसको कर दिया u2 l2, ठीक है ना। नेक्स्ट मेंबर यही तो है u2 l2, तो इसका कितना है, देखो लेंथ कितनी इसकी 4.47, एरिया तो 20 है, ये भी 200 ही है, ये कितना है बोलो, फोर्स कितना है बोले 83 पॉइंट क्या है 86, के में कितना है बोले इसका 1.12। अब जो भी ये क्या है, कंप्रेसिव है ना, क्या टेंसाइल है, टेंसाइल है, u1 u2 हो गया। फिर इसके बाद ये भी ले लो, ये वर्टिकल वाला, ये वाला ये भी ले लो, u2, फिर से देखो u2 l1, लेंथ कितना होगा 4.47, एरिया 20, ये 200, फोर्स कितना है उसमें फिर से 83.86, नेचर क्या है उसका, कंप्रेसिव है, माइनस, तो माइनस पुट करो, कंप्रेसिव है, ऐसे जा रहा है। तो इस केस में भी ये भी क्या है, कंप्रेसिव है, तो माइनस क्या करो, माइनस क्या कर लो, -1.12, ठीक है।
समझ गए। नेक्स्ट देखो, ये हो गया, ये पूरा ये बच्चा है नीचे वाला। फिर से चलो अभी डायगोनल, ये डायगोनल बचा आपका, फिर से बचा क्या नहीं, ये हो गया, ये हो गया, ये डायगोनल ले लो, ये तो मैंने पहले स्टार्टिंग में डायगोनल पहले ले लो। तो U1 क्या हो गया, U1 और क्या हो जाएगा ये L1, लेंथ क्या है इसकी 4.47, 20 है, ये भी 200 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा देखो यहाँ पे -83, -83.6, -83.86, तो ये -83.86 ही आएगा क्योंकि कंप्रेसिव है, और ये -1.12 आएगा। सही है, कंप्रेसिव को नेगेटिव डाल रहे, तो सारे डायगोनल हो गए। बचा कौन सा मेंबर है, ये वाला बचा है, ये वाला बचा है। सही है ना। देखो अब नेक्स्ट क्या है, UL2, देखो L2 L1, L2 L1 लेंथ 4 है, ये 20 आएगा। फिर से ये कितना आएगा, 200 आएगा। ये कितना आएगा बोलो, कितना फोर्स इसमें माइनस आएगा पर -37.5, कंप्रेसिव है ना, -37, और इधर इधर नीचे भी कितना -0.50 आएगा। सही है, देखो कंप्रेसिव है। नेक्स्ट और लास्ट मेंबर बचा है कौन सा, L0 L1, यस L0 L1 लेंथ 4 है, 20 200, सही है 200। उसके बाद देखो नेक्स्ट वो कितना -37.5, क्योंकि क्या है कंप्रेसिव है ना 37.5, और ये कितना हो गया माइनस, इधर भी कंप्रेसिव है इस वाले में, देखो -0.50, इसलिए मैंने मिटाया नहीं था ये फिगर। अब मैं ये फिगर को मिटा सकता हूँ, अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लेंथ वेंथ मैंने सब डाल दिया इसलिए, है ना। नहीं तो अगर मैं लेंथ वेंथ सब मिटा देता तो तुम्हें फील ही नहीं आता था कैसे पुट कर रहे। नाउ आई विल इरेज द ऑल वैल्यूज। नाउ कंप्रेशन को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, और टेंशन को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो सारे वैल्यू मैंने करेक्टली पुट कर दिए। देख लो चाहिए तो कितने कंप्रेशन मेंबर है, देख लो एक बार। ये कंप्रेशन में 1 2 3 और 4 कंप्रेशन में, तो 4 नेगेटिव वैल्यू दिखेगी आपको। तो अब मैं ये डायग्राम को इरेज कर रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग से डायग्राम इरेज नहीं की थी। सो नाउ इरेज दिस डायग्राम, बस अब पूरा लेंथ वेंथ सब निकाल देंगे आप। देखो इसलिए मैंने, देखो एग्जाम में भी ना और दोनों डायग्राम एक ही पेज पे बनाना, फिर गलती नहीं होती है। क्योंकि पहले एक क्वेश्चन ना एक्चुअली 16 मार्क का आता था एंड में ना, पहले अभी तो क्या चेंज हुआ, पहले क्वेश्चन 16 मार्क का आता था, तो पूरा करना ही पड़ता था अभी, है ना। अभी तो इसको थोड़ा बहुत कभी कभी सिर्फ फोर्स निकालने को पूछ लेते, थोड़ा बहुत पूछ लेते इसका पार्ट। सो अब देखो, अब डेल्टा निकालना है, डेल्टा का कन्वर्जन देख लो एक बार। कन्वर्जन देखो, ऑल यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, पर हम सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है, बस खत्म। लेकिन देखो पी किस में, देखो डेल्टा का कन्वर्जन देखो, यूनिट कन्वर्जन देखो यहाँ पे, यूनिट कन्वर्जन देखो डेल्टा का क्या होगा। सो डेल्टा का यूनिट कन्वर्जन होगा, देखो पी की वैल्यू किस में, किलो न्यूटन में, है ना। के का कोई यूनिट नहीं है तो 1 डाल दो, कोई यूनिट नहीं है उसका, यूनिट लेस है 1। एल का यूनिट क्या है, मीटर है क्या नहीं, नीचे डिवाइड करो के एल। ए क्या एरिया है, जो किस में दिया तुम्हें, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। यहाँ पे किस में दिया वो मैटर करता है। ई किस में तुम्हें, ई देखो ई किस में, किलो न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भाई किलो न्यूटन कट कर देगा। अब यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल, अब क्या होगा, मीटर इंटू ऊपर जाएगा तो mm स्क्वायर हो जाएगा, ये mm ऊपर जाएगा, नीचे क्या बचेगा तुम्हारा, सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा क्या नहीं। अब किलोमीटर कट गया, ये mm ऊपर गया है, और तो ये तो कुछ इतना ही बचा है। लेकिन देखो भाई 1 मीटर है, 1 mm है, और 1 क्या है, सेंटीमीटर है। आपको जर्नली mm आंसर थे, डिफ्लेक्शन हैज़ टू बी रिपोर्ट इन mm, तो mm में रखते, ये mm है, इसको भी mm करते, इसको भी mm करते। तो देखो डेल्टा इक्वल mm करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 देखो 1000 mm इज इक्वल क्या होता है, 1 मीटर होता है, ठीक है। तो 1000 डाल दिया, 1 मीटर की जगह 1000 mm हो गया, इनटू क्या कर दिए mm स्क्वायर। ध्यान दो यूनिट कन्वर्जन है, बहुत प्रॉब्लम आती है बाद में। सेंटीमीटर को भी क्या करना है मेरे को, mm करना है। तो सेंटीमीटर आप देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल क्या होता है, 10 mm। सबको पता है 1 सेंटीमीटर को 10 mm होता है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 mm का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो 1000 mm क्यूब हो जाएगा, एक mm क्यूब, नीचे देखो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये स्क्वायर किया तो 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा mm स्क्वायर। 1 mm से 1 mm बचेगा, 2 0 2 0, सिर्फ 10 बचेगा। तो यानी कि डेल्टा इक्वल टू क्या करे, 10 mm। आंसर नहीं आया अभी, सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ सारा मल्टीप्लाई करने के बाद ना इसको और एक्स्ट्रा किससे मल्टीप्लाई करो, 10 से। 10 से क्यों कर रही है यहाँ पे, यूनिट फैक्टर के लिए, है ना।
कन्वर्जन के लिए यूनिट कन्वर्जन को अलग से दिखाया, नहीं तो बोलोगे क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो सारे यूनिट को मैंने होमोजीनियस बनाया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो अब फटाफट करता हूँ यहाँ पे देखो, तो पहला जो है ना देखो सबका मल्टीप्लाई पी एल अपॉन ए ही निकालना है। सो निकालो फटाफट पी एल, पी कितना भाई पी 83.86 पी एल कितना भाई, एल जैसे वैसे डाल दो 4.47 एल इंटू पी एल हाँ पी एल अपॉन ए पी एल हो गया के की वैल्यू कितनी है 1.12 पी एल अपॉन ए के। और अभी क्या हो गया ए कितना है 20 इंटू ए कितना है 200। सही है। अब दमादम करो, इसका आंसर 0.10 आया। इंटू 10 से भी मल्टीप्लाई करना है ना, इंटू 10 से मल्टीप्लाई तो ये 10 आ गया। पहला जो आंसर है ना वो 10 आ रहा है। पी के एल अपॉन, तो के की वैल्यू भी डाल दी ना मैंने, आई हैड पुट के एज वेल, पी के एल अपॉन ए, तो ये वैल्यू आ रही है 1.05 पहला। ठीक है। दूसरा देखो, अभी चेक करो तुम भी, सही है क्या, चेक इट। सो नेक्स्ट ये, और जिसमें ना सेम है ना वही डालते हैं। 83 था, इसमें भी 83 सेम है, तो ये भी सेम आ जाएगा 1.05 है ना। ये माइनस में आएगा 1.05 है ना, माइनस ये सेम ही है, लेंथ सेम है, -1 माइनस प्लस हो जाएगा भाई, ये भी दोनों माइनस है ना, माइनस प्लस 1.05। और तो क्या, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस। समझ गया कि कितना कैसे किया। पी एल अपॉन ए हो गया। अब देखो यार, इसका निकाल रहा हूँ मैं अभी, नीचे लगो, ये तो हो गया 4, लेंथ 4 है, के कितना 75, लेंथ 4, ये 75 लेंथ है आपकी, लेंथ है 4, उसके बाद लेंथ 4 है 75, और ये है यहाँ पे 1 तो ये आ रहा 0.75 आ रही है। चेक करो भाई तुम लोग भी 0.75। और किसका आएगा, हाँ सही है कि 0.75 चेक करते जाओ, क्योंकि क्रॉस करते जाओ, मैं कर ही रहा हूँ पर तुम भी करो। एक इसका नीचे वाला करते 0.5 यहाँ पे लेंथ तो उतना ही है, 1 मिनट 0.75। अब यहाँ पे 37 फोर्स आएगा, 37 इंटू 0.5 37.5 इंटू, चेक करो आप भी लोग भी, इंटू 0.50 कितना रही है 0.19 एंड 0.19 चेक करो एक बार, 0.19 10 से मल्टीप्लाई भी करना है। अब देखो जो टोटल डिफ्लेक्शन आ गया ना, देखो डिफ्लेक्शन टोटल क्या होता है, डेल्टा इक्वल के डेल्टा दैट इज डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी के एल अपॉन क्या ए ही है, सबका सम है, और सबको ऐड कर दो, ये सारी वैल्यू को ऐड करो, कितना आते हैं 1.05 इंटू कितनी बार है 1 2 3 4 बार इंटू 4 है ना, प्लस 0.75 प्लस 0.19 इंटू 2 बार है, सो इट इज कमिंग 5.33। सही है 5.33 mm। सो इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है अपना, कितना आ रहा है 5.33। सिर्फ वो लास्ट टाइम जो ये फोर्स का था वो तो देख लो है ना। और तो आंसर देखो मेरे पास नोट्स हैं, क्योंकि आंसर चेक करना जरूरी होता है, बहुत सारे लोग देखते हैं फिर प्रॉब्लम होती है। बस वो 75 कैसे निकाला वो बता दे, मैंने मूवमेंट लिया था अपन ने है ना, 75 को निकालने के लिए हमने मूवमेंट लिया, ठीक है, बॉटम में। तो दिस वॉज योर आंसर, ठीक है। तो ये पूरा आंसर आ रहा है, बहुत ही बड़ा है ना, 5.33 mm आ रहा है। ओके, चाहे तो आप एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको दे सकता हूँ, या नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दे दूँगा। यूनिट कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा एक ट्रस्ट का क्वेश्चन किया, यानी कि ट्रस्ट में पूरे फोर्स ही निकालने, पी फोर्स और के फोर्स। आप एक बार इस वीडियो को पूरा आराम से देखिए, जहाँ पे समझते हैं थोड़ा पीछे लेके देखो, फिर आगे करके देखो, है ना। तो सारे फोर्स निकालना सीखो पहले। अगर फोर्स निकालना सीख गए तो फिर फॉर्मेलिटी है, टेबल में भरना है, ये तो कोई भी कर देगा। और ये एक इंपॉर्टेंट ही होता है यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में करता हम इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पूरे लेक्चर का प्रैक्टिस करो। चलो बाय, आज के लिए थैंक यू सो मच।